एक बंदा कूदता है समझ में आता है, लेकिन तुम तीनों कैसे कूद गए भाई? वो भी सिक्योरिटी में चकमा देगी। प्लानिंग हमारी 2-4 दिन पहले से थी। हम कम से कम 15 बंदे थे और सबने कहा था कि हाँ हम आएंगे। अंदर जब हम घुसे तो वहाँ पे विक्की कूद गया, तो हम उस वक्त नर्वस हो गए उसको मार पिटाई खाते हुए। हमने प्लान कर रखा था अब कूदेंगे। हमने देख लिया विक्की कूद गया, फिर हम नर्वस हो गए, हम नहीं गए। इसका कॉमन सेंस है कि भाई कि मिल तो पाएंगे नहीं अगर हम नॉर्मली जाएंगे। हम अपना हमारे फैमिली बैकग्राउंड इतना सही है, मिडिल क्लास, हम कहाँ से हमारा अफोर्ड कर सकते हम कर गए। जैसे ऑल आउट हुए वैसे मैंने सेकंड ओवर में से बोल दिया कूद जाएंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी वगैरह थे ना साइड में रखे थे। पर ये डर रहा था, सभी डर रहे थे। मैंने देखा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, बहुत कम थे किनारे में। मैंने देखा वहाँ पे जा सकते हैं मतलब। फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे भी उन्होंने बैरियर लगा रखे थे। उन्होंने बोला बाहर निकल के जाओ, पर हमें तो था नहीं कि बाहर निकल गए तो फिर अंदर घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे। तो हम दोनों टाप गए वहीं से, 1 सेकंड लगा हमें टापने में। वो लगाया, हमने गार्ड का ध्यान भटकाया, उससे बात कर रहे थे, उतने में ये कूद के आ गए। हम पूरा गैलरी में जो कूदे पूरा रिलैक्स हो के कूदे, कोई गार्ड नहीं था। बेटा आईपीएल में मतलब ले जाओगे। फिर हमें मुर्गा बना के रखा अंदर रूम के अंदर, छोटे से रूम में। अच्छा। 1 घंटे तक पहले से ऐड करा था इसमें सेरेमनी, तो हम सारे फ्रेंड ही जा रहे थे। अच्छा तो लेकिन बड़े होना जरूरी है, तो मामा को बुलाइए। हैं। इतना टाइम नहीं दिया हमने क्यों कहीं जाए, हमारे बारे में बताए। मैं बिल्कुल तेजी में दौड़ा, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, खाली विराट कोहली को देख रहा था। विराट कोहली के जब 10 मीटर में पास गया, विराट कोहली की आवाज आई रुक जाओ धीरे धीरे। तो मैं उनके पैर छूने जा रहा था, तो कह रहे पैर मत छू, हाथ मिला लो, कुछ नहीं होगा। मैं गया वहाँ पे, मेरे पैर से कह रहा यार ऐसे मत कर यार, हाथ मिला ले। हाथ मिला मैंने, इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने आके पकड़ लिया, ये बीच में बोली। पापा को बोला मैंने, पापा मैं कूद गया तो मेरे को जब सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे थे वहाँ पर अंदर, मेरे को वहीं पे एक ने बोल दिया था कि कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। तो विराट कोहली का बाउंसर इतना अच्छा है, मेरे से पर्सनली मेरे पास आके पूछ रहा है किसने मारा। पीछे से मेरे को बोल के भेजा था कि नहीं बोलना, नहीं मारा। मैंने बोल दिया नहीं भैया कुछ नहीं करा। अगर एक गलती होती है हमसे, एक गलती अगर थोड़ी सी भी होती है हमसे, तो वो चीज हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए हमारा काल कहते हैं ना, आगे से तो नहीं करोगे ना। दिल्ली में इस समय 2 चीजें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। एक तो विराट कोहली का रणजी मैच जो खत्म हो गया, लेकिन अभी उसमें 2 ऐसे कांड हुए जो अभी तक वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक पहले बंदा कूदता है विराट कोहली से मिलने के लिए, उसके बाद 3 बंदे और कूद जाते हैं विराट कोहली से मिलने, क्योंकि वैसे विराट कोहली को तो पाना इतना मुश्किल नहीं है ना, भगवान को मतलब पाना है तो फिर तपस्या करनी पड़ती है। तो इन फैंस के लिए भी विराट कोहली उसी तरीके के हैं, तो विराट को पाना है तो भैया कुछ तो मुश्किलें पार करके जाना पड़ेगा। और वैसा ही कुछ हुआ। मेरे साथ जो आज 3 साथी बैठे हुए हैं, पहले तो अपना नाम बता दो सारे और क्या करते हो, पहले एक करके इंट्रोडक्शन। मेरा नाम उज्ज्वल है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। ठीक है, और तुम? आरव, मेरा नाम आरव है, क्लास 10 में पढ़ता हूँ, सेम क्लास में हम दोनों। अच्छा, दोनों सेम सेक्शन में भी थे। सेम सेक्शन है। और तुम? मेरा नाम अंश है एंड मतलब जो लोकल जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ जहाँ, तो वहाँ पे मुझे सब एडी के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो उसके पीछे भी मतलब थोड़ा सा वो है मिस्ट्री। तो बता मतलब वो मेरे मतलब एक वो थे दिनेश कार्तिक, आपने सुना होगा नहीं? तो उससे मतलब मुझे जोड़ा गया था। मतलब एक बार मैंने जैसे उन्होंने निधास ट्रॉफी में तो उन्होंने फिनिश नहीं करा था, तो उसी दिन से मतलब मेरे जो कोच सर है उन्हें मतलब स्टार्टिंग से मतलब कोई भी टीम में कोई मैच होता था तो मुझे इसी चीज से रिप्रेजेंट करते थे आगे कि एडी नाम का एक बंदा है, उसे जरूर लेना है। तो मेरा नाम एडी है, मतलब अंश कुमार है ऐसे। तो और मुझे क्रिकेट मतलब बहुत पसंद है बचपन से अभी तक, और विराट की लेगेसी से चल रहा है। अच्छा, तो तुम तीनों एक ही क्लास में हो? हाँ मतलब तुम्हारा स्कूल अलग है? हाँ जी, मेरा गवर्नमेंट बॉयज स्कूल है आनंद। हाँ स्कूल। तो भाई ये कैसे करा तुम लोगों ने? पहले तो तुम एकदम सेंसेशन बन चुके, हर जगह तुम लोगों की वीडियो वायरल हो रही है ना। और एक तो चलो एक बंदा कूदता है समझ में आता है, लेकिन तुम तीनों कैसे कूद गए भाई? वो भी सिक्योरिटी में चकमा देगी। ये प्लानिंग मेरे को जाननी है, एक एक करके बताना सारे। प्लानिंग हमारी 2-4 दिन पहले से थी। अच्छा। डे 1 था ना रणजी का, उससे 2-4 दिन पहले की थी। हम कम से कम 15 बंदे थे और सबने कहा था कि हाँ हम आएंगे। एक रात पहले सबके मैसेज आ गए कि भाई मेरी मम्मी नहीं आने दे रही, मेरे पापा नहीं आने दे रहे, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं आ सकता, इतनी सुबह मैं नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 4 बजे सुबह निकलना था। भीड़ आपने देखे हुए कितनी थी। तो हम पहले दिन आ गए, हम अच्छे खासे रेडी होके आए। वहाँ इतनी भीड़ थी, हम पहले ही हम देख लिया कि अब तो अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। लाइन लग रखी थी 3 किलोमीटर की। अच्छा। उसके बाद लाइन टूट गई, सारे दौड़ते गए। फिर वहाँ पे गेट के सामने सारे इकट्ठा हो गए। फिर अंदर जब हम घुसे तो वहाँ पे विक्की कूद गया, तो हम उस वक्त नर्वस हो गए उसको मार पिटाई खाते हुए। हमने प्लान कर रखा था अब कूदेंगे। हमने देख लिया विक्की कूद गया, फिर हम नर्वस हो गए, हम नहीं गए। फिर अगले दिन हमारे घर वालों ने जाने नहीं दिया, क्योंकि बोर्ड वैसे हमारे 15 तारीख से है। फिर हमने मनाया मम्मी को कि अगले दिन हम जाने दो। फिर हमने फिर से प्लानिंग की, भाई अब जो बंदे गए थे उन्हीं फिर से कौन जाना चाहता है, उसमें से भी आधे हो गए। फिर उनमें से हम 3 ही कूद पाए और एक बंदा हट गया। अच्छा, वो जिसकी वीडियो भी मैं बता रहा हूँ। जैसे हम आपने बोला क्या प्लानिंग थी,
तो हमारा एक जीसी है इंस्टाग्राम में बना रखा है हमारे फ्रेंड सर्कल में, ठीक है। तो उसमें हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी। हाँ। ठीक है, हमारी कैसे कूदना है, क्या कूदना है, हमने जो आपने बोला अभी हाँ। विक्की का भी हमने एग्जांपल लिया था हाँ। कि उसने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती नहीं करी। तुम लोग सीआईडी वाईडी देखते हो क्या? अब देखो इतने बड़े सेलिब्रिटी से मिलना कोई आम बात तो होती नहीं, और आपको पता है कितनी किस लेवल की सिक्योरिटी थी फिर उसका होता है। तो हमने पहले प्लान बनाया था कि हम पहले मॉर्निंग में जाएंगे। हाँ। 4 बजे हम उठे थे। आप मेरे मतलब फैमिली में कांटेक्ट करके देख सकते हो, मुझे उस दिन भी 101 फीवर था। मेरे 101 फीवर में भी मैं उठ के गया। मैं कहा जो भाई आखिरी चांस है, कुछ भी कब चांस मिले कुछ नहीं पता। तो हम गए 4 बजे उठ के। वो जो नेट्स होती है ना जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ पे मेरे पास वीडियोस भी पड़ी है, मैं अपने आप को दूंगा। उसमें हम नेट्स पे चढ़ के हमने देखा कि हम किस लेवल पे कहाँ कूद सकते हैं, हम इतनी फीट से हम कूद पाएंगे या नहीं। ऐसा होता ना कोई बंदे मेरे पीठ पीछे कहा था कि ये तो तुमने तुक्के में कूद गए। भाई इतना बड़ा तुक्का करना बहुत बड़ी बात है। तो हमने प्लान बनाया हमारा। 4 बजे से आप सोच सकते हो हम कूदे से 11:30 बजे कूदे थे। 11:30 बजे के हम कूदे। 4 बजे से प्लानिंग 4 बजे से हम 11:30 इंस्टा पे जो करी हमने, मतलब फिजिकली वहाँ जाके 4 बजे से लेके 11:30 बजे तक हमने प्लानिंग करी। इतना तो लोग पढ़ने में प्लानिंग कर लेते इफ द कॉस्ट ईट अगर हमने पढ़ लिया हम तो होगा। पहले दिन ही कूदने वाले थे। अच्छा। उसको देख के हमें लगा भाई रहने देते हैं, मतलब हम बोल रहे थे हम दोनों ready थे कूदने के लिए जाते हैं पहले दिन। कूद हाँ, नहीं पाए। पहले दिन ये पहले लगा। दिन ये नहीं था। पहले दिन फिर आपने मतलब मैं फिर अगले दिन मैंने इसे बुलाया था पर ये आ नहीं पाया था। अगले दिन फिर इसकी मम्मी ने मना कर दिया, नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। इसने मेरी कोई बात दोस्त कराई, नहीं गया, फिर मैं नहीं गया। इसने मेरी बात कराई, मैंने मनाया इसकी मम्मी को। अगले दिन आया, हमने हर जगह गए। एक वो फुटबॉल का ग्राउंड है पीछे फिरोजा कोटला के, हम वहाँ पे टाप के गए कि पहले टाप जाते गेट खुलने से पहले विराट कोहली को नेट में बैटिंग करते हुए वहाँ देखा। गार्ड आ गए सारे। वहाँ भी गए गार्ड्स ने हमें फिर हम वहाँ पार्क में पे गए। थोड़ा- पार्क में फिर हम टापे नेट के साइड में थे, वहाँ पे भी विराट कोहली आया नहीं था। फिर हम चले गए गेट नंबर 2 के पास। वहाँ पे सारे क्रिकेटर्स एंट्री ले लेते एक गेट से, एक ही गेट से। वहाँ पे हम सबसे पहले मिले नवदीप सैनी से, थार में आया था। उसके बाद हमने फोटो वगैरह सब करवाई, फिर करण शर्मा से और फिर यश धुन से। फिर आखिरी में हम यही सोच रहे थे विराट कोहली से वो फोटो करा लेंगे, वो आएगा तो। वो पोर्श में आया, उसकी गाड़ी सीधा ही अंदर घुस गई, वेट ही नहीं करा। विराट कोहली है वो, तो पता था हमें अंदर ही घुस जाएगी। फिर उसका हमने शीशा भी ब्लैक था पीछे वाला। शीशा ही ब्लैक, उसके ईयरबड्स दिख रहे थे पर रिकॉर्ड भी white। नहीं कर पाए। फिर हमने सोचा अब अंदर जाके स्टेडियम में कूदेंगे। मतलब कूदेंगे, ये भी नहीं कि कूदेंगे। स्टेडियम में जाके उससे मिलने ना, ना, ना। नेटवर्क के साथ। नहीं हमने तो पूरा प्लान था हम हमारा कूदेंगे। पूरा- इतना कॉमन सेंस कूदना है ही कि है। भाई कि मिल तो पाएंगे ही नहीं अगर हम नॉर्मली जाएंगे। हम अपना हमारे फैमिली बैकग्राउंड इतना सही है, मिडिल क्लास, हम कहाँ से हमारा अफोर्ड कर सकते हैं। अंदर गए, जैसे ऑल आउट हुए वैसे मैंने सेकंड ओवर में से बोल दिया कूद जाएंगे, क्योंकि वो सिक्योरिटी वगैरह थे ना साइड में रखे थे। अच्छा। पर ये डर रहा था, सभी डर रहे थे, मैं भी तो डर वहाँ रहा पे था। ऐसा था ना क्योंकि हमारे सामने हमारे एक यहाँ सामने- सिक्योरिटी है, एक यहाँ सिक्योरिटी, बीच में 10 मीटर का गैप है। हाँ। ये कह रहा है कि वहीं से कूद जा। आपको मैं कह रहा हूँ रुक जा, अभी टाइम होने दे, आपको अभी तो 9:30 पता होगा बजे। कि- दूसरे ओवर में कह रहा है फिर हम हमने- 16वें ओवर में कूदे जाके। फिर हमने एक और प्लान बनाया, वॉशरूम गए, वहाँ से सीढ़ियों से सीधा भागते भागते हम सीधा टाप देंगे, रुकेंगे ही नहीं। अच्छा, मतलब वॉशरूम जो एरिया होता है वहां से दौड़ते हुए तुमने सीधा ताकि आना, स्पीड फिर थोड़ी टापना है। बूस्ट रहे ना, स्पीड थोड़ी जो मैंने आपको boost फोटो दिखाई थी, हाँ, फोटो दिखाई थी, हाँ। वहीं से वॉशरूम है। तो वहाँ से ऐसे ऐसे स्लोप है, हम्म। तो हमने सोचा कि वॉशरूम जाते हैं, किसी को पता नहीं होगा। हम वहाँ से खड़े हुए, हमने सोचा कि अचानक से दौड़ के आते हैं, लेकिन फिर मैं डर गया क्योंकि वहाँ 10 मीटर में ही जैसे चढ़ेंगे वो हमारा पैर खींच लेंगे। डेंडी नहीं किया। बहुत देर हो गई। 5 स्टार दिखाया था। फिर हम गए गौतम गंभीर स्टैंड में, फिर वहाँ हमने जगह देखी, फिर वहाँ से हम कूदे। मैंने देखा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं थे, बहुत कम थे किनारे में। मैंने देखा वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब फिर हम वहाँ गए, वहाँ पे भी उन्होंने बैरियर लगा रखे थे। उन्होंने बोला बाहर निकल के जाओ, पर हमें ये तो था नहीं कि बाहर निकल गए तो फिर अंदर घुस पाएंगे नहीं घुस पाएंगे। तो हम दोनों जो टाप गए वहीं से, 1 सेकंड लगा हमें टाप अच्छा। में। बाकी जो थे वो जो अटक गए थे वो भी हमारे दोस्त ही थे, हाँ। उनको मिलिट्री ने पकड़ लिया, हाँ। तो कुटे फिर वो वो तो कुटे। सही से- तो सबसे पहले कौन कूदा था तुम ऐसे? और अब फिर एक मैं आपको फिर मैं पीछे से तो मैं 3 जो गार्ड था ना, हाँ। गार्ड की नजर हमें मेरे तो- पे थी। अच्छा। क्योंकि ऐसा था एक बार ग्रुप में हम बात कर रहे थे तो हाँ। वो भी जो गार्ड है वो भी वो भी सारे देख रहा फ्रेंड है, होगा। हाँ। ठीक है, उन्हें तो पता है क्या है। हाँ। तो उनको नोटिस हो गया, उनका मतलब ध्यान थोड़ा भटकाना था कि हम यहीं पे खड़े हैं। इन दोनों को मैंने पहले बोल रहे थे वो लंबी सी दीवार, पहले उन्हें टपवाई हाँ। कि तुम टापो, मेरे पे उनकी नजर है तो मैं थोड़ा सा आराम से आऊँ, क्योंकि एक गलती हमारा सपना तोड़ सकती थी। हाँ। तो हमने उस मतलब गैलरी में अगर कोई भी एक भी गार्ड आ जाता हाँ। तो वहीं पे हम तो हम मैं स्टार्टिंग में तो मैंने ये- ऑफ कैमरा जो होता है हम्म। वो नहीं बताया जाता। हाँ। अगर हम ऑफ कैमरा मिलने से पहले अगर पकड़े जाते तो हमारे साथ हम
क्या होता हमें ही पता है कि कहाँ ले स्टार्टिंग में तो सो रहा था तो इतना इंटरेस्ट नहीं लग नहीं रहा था क्योंकि एक बंदे ये ने बिल्कुल जाके lazy मना था, कर दिया था। बिल्कुल हमारे साथ हम दोनों टाप चुके थे। मुझे बुखार तो मैं हम दोनों टाप चुके थे वहाँ पे, हमने जाके पूरा एक्सप्लोर करा। एक रास्ता दिखा, मैं गैलरी में जा रहा हूँ सीधा, पर उसके लिए मैं ऊंचाई से थोड़ा कूदना पड़ता, पर वहाँ पे गार्ड एक भी नहीं था, पूरा सेफ थे हम। फिर वहाँ भी हमने 20 मिनट कम से कम लगाए 20 पूरा मिनट। देखने में, गार्ड बार बार राउंड लगा रहा था वैसे वहाँ पे। हम उसी जगह पे नीचे गए कि खुला हुआ तो नहीं है, वहाँ पे लॉक था। फिर हम ऊपर आए, इसने से कॉल लगाया कि भाई आजा, कूद रहे हैं। ये आया, बहुत देर में आया, मतलब हम इसे लेने गए, आया। फिर वहाँ पे आके हमने डिसाइड कर लिया अगले बार में कूद जाएंगे। ये भी तो टाप के आया था वहाँ से दूसरे स्टैंड से, 2 स्टैंड है। अगर हमें दूसरे स्टैंड में जाना है तो स्टेडियम के बाहर जाओ, फिर दूसरे गेट से एंट्री लो। हमें तो हम पहले टाप के आ गए स्टैंड के ऊपर से ही, ये नहीं आ पाया। तो हमने इसे कॉल लगाया, हमने गार्ड का ध्यान भटकाया, उससे बात कर रहे थे, उतने में ये कूद के आ गया। फिर हम सारे गए गौतम गंभीर स्टैंड, गौतम गंभीर स्टैंड से फिर हमने जो प्लान हो तुम्हारे लिए लकी है। हाँ उससे मिल रखे हैं मतलब हम पूरा मिले हो तुम? हाँ यमुना हाँ, स्पोर्ट्स गौतम कॉम्प्लेक्स में गंभीर। मैं EDPL गौतम होता गंभीर से है, मिला हूँ, मिथुन मनास से EDPL मिला हूँ। टूर्नामेंट होता है, अब तो वही करण करवाता शर्मा है। ये जो सबसे शर्मा ये जो- विराट सर से- मैं स्टेडियम में भी गया हूँ एक बार अंदर, उससे ग्राउंड में से मिलने के लिए तो कूदना पड़ेगा, बाकियों से मिलने के लिए बाकी सब तो हम पूरा गैलरी में जो कूदे पूरा रिलैक्स होके कूदे हैं, कोई गार्ड नहीं था तो पूरा चोट टाइम। नहीं लगी क्योंकि फैंस तो बड़ी ऊंची होती है, वहां से कूदे चोट नहीं लगी, वो excitement इतनी थी। ना ब्रिक्स लगी हुई थी हाँ। पूरे, उसमें वो बने हुए थे, कॉलम बने हुए थे, तो उसमें हाथ रख के हम नीचे आ गए आराम से। कोई मतलब दिक्कत तुम लोग जिस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, ऐसा लगता है तुम्हें आगे चल के उसी सिक्योरिटी वहीं फिरोज अरुण जेटली में तुम्हें सिक्योरिटी का काम देना ताकि तुम्हारे जैसे दोबारा कोई ऐसा कांड ना करे। हमने हर एक जगह देख ली कहाँ से कूद सकते हैं, फिर हमें वही जगह सबसे बेस्ट कोई लगी, अगर वहीं से हमें कूदे। पर्सनल डीएम करेगा ना तब मुझे सही से एक्सप्लेन कर। मेरे को आए कई बार कि भाई क्या करा आपने, अब जो आईपीएल आने वाले हैं बेटा आईपीएल में मत करना, ले जाओगे। हम नहीं सोच रखा डोमेस्टिक मैचेस में कुछ नहीं होने वाला आईपीएल में। लेकिन अब तुमने ऐसा कर दिया ना, डोमेस्टिक मैच में भी तुम्हारे साथ ऐसे ही होगा था अगली बार से बस। अब तो फ्री टिकट भी नहीं देंगे। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? तो मतलब जब मुझे पर्सनल डीएम आए कि भाई क्या है मुझे बता, मुझे लेके क्यों नहीं गया। अच्छा और पीछे मतलब मैं जैसे स्कूल गया या कहीं हाँ, तो हाँ। उन्होंने मतलब काफी सारे जैसे कि नाम होता है तो उन्होंने करते भी है बंदे भी उस चीज का। तो मुझे कई बार पॉइंट भी करा कि क्या मिला आगे जाके, कैसे क्यों करा। अच्छा। तो उस चीज से मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई जिस चीज से अगर आपका पैशन है, अब मतलब मेरा था कि उससे मिलना था, तो उस चीज को प्रूव करा मैंने। अच्छा। अपनी मेहनत, मैंने किसी की हेल्प ली नहीं। हम 3 भाई थे, हाँ। हमारा तीनों का एक ही सपना था, हम वहाँ पे जुड़े। जुड़ के हमें हमारा ये भी नहीं था कि हम ग्राउंड में जाके मिले। जब गेट नंबर 2 पे गए, हाँ। हमने ये सोचा था कि अगर विराट कोहली कार से उतरता है तो हम उसका सेल्फी ले लेंगे, फिर हम ग्राउंड में नहीं कूदेंगे। लेकिन उसकी कार सीधे अंदर चली गई, पोर्च में आया था वो। मेन पर्पस यही था। यहाँ विराट कोहली की ड्राइवर की गलती, उसने गाड़ी नहीं रोकी। अगर हम नहीं, फोटो driver खींच की लेते बात बताओ। विराट कोहली नहीं निकले है नहीं, ना? ड्राइवर जो थे ना, हाँ। मुझे विराट कोहली का ये मुझे ये पता नहीं है, मगर जब हम जब पकड़े गए थे सिक्योरिटी से, कोई विराट कोहली का ड्राइवर था, बाउंसर बाउंसर था। हाँ। उस बंदे ने लिटरली हमारी इतनी हेल्प करी, मैं क्या बताऊं। मैं थैंक जब मेरे को चाटे पड़े थे उस वक्त, जब मैं हंस वहाँ रहा था पे- तो मेरे को बाहर निकाला पहले। हमें- फिर मुझसे उसने पूछा कि आपको मारा क्या। हाँ। फिर हमें पीछे से उन्होंने बोल रखा था कि बोलना कि नहीं मारा, हाँ। तो मैंने बोल दिया डर के मारे कि नहीं मारा। अच्छा लेकिन मारा था तुम्हें। हाँ मारा। उसे मतलब वो मेरी गलती थी, वैसे मैं हंस रहा था। उस- उसमें हंसा था ना, इसलिए थोड़ी उसे बहुत तो पड़ी। पड़ी लेकिन है। नहीं- विराट के लिए कुछ अच्छा ये हंस रहा था वहाँ हाँ, पे। ये हंस रहा था। Literally- वर्ल्ड कप में एक बंदा कूद गया था, हाँ। तो उसने पैंट में पोटी वोटी कर दी थी, तो वो फोटो दिखाते वो लोग, ओह। तो मैं फोटो देख के हंस पड़ा। तो उसी में वो चाटे वाटे पड़े, तो फिर बाद बाउंसर को शायद पता चल गया कि मेरे को चाटे पड़ रहे हाँ, हैं, हाँ। तो उसने 10 मिनट बाद बुलाया बाहर। हम्म। तो मेरे को सब बाहर लेके गए। उसने पूछा कि मारा क्या, मैं बोला नहीं, क्योंकि पीछे से मेरे को कह रहे थे कि नहीं मारा, नहीं मारा तो और मारेंगे हमें। मैंने डर के मारे बोल दिया नहीं मारा, तो वो चले गए। फिर हमें मुर्गा बना के रखा अंदर रूम के अंदर, छोटे से रूम में। अच्छा। 1 घंटे तक, अभी तक बॉडी पेन हो रही मैं है। तो वहाँ पे वो भी नहीं बना। मैं कहा भाई मैं कोने में था। ये तो बच गया। ये रोए जा रहा है, एक्टिंग एक्टिंग इतनी बढ़िया एक्टिंग कर इसके रहा पापा है को ये। फोन भी नहीं किया, हमारे पापा को फोन किया। हम दोनों के पापा को फोन किया, इसके पापा को फोन भी नहीं किया। मैं कहती कोई नंबर ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है। मैं वहाँ पे बैठ के देख रहा हूँ, फोटो आई नहीं आई हमारी। ओह, तो तेरे पापा को फोन नहीं करा, बाकी तुम्हारे घर हाँ, वालों को क्योंकि फोन करा। इसने क्या था, हम रिश्तेदार हैं, हाँ। तो मेरे पापा को ही हम दोनों का बता दिया। वाह, ये बच गया। सही है। एक ही बाप है हमारे यहाँ। इसे घर पे ये भी नहीं पता कि हम मार भी खाए थोड़े से। वाह। हाँ, कुछ नहीं पता, बच गया। इसने मार भी नहीं खाई, मार भी हम दोनों को ही पड़ी। तुम्हें किनारे में जाके- काफी ज्यादा लाल हो गए पूरे। नहीं, किनारे- तो चोट लेकिन लगी ऐसे थी पता नहीं क्या? कहाँ से लग अच्छा, गई। गिर के। उतना मतलब पता है, हाँ वो हाँ, वो पता ही नहीं और इसको पता भी नहीं चला एक्साइटमेंट की वजह ये से। तो किनारे में जाके बैठ गया, इसको कुछ नहीं हुआ। 4 बंदे सर पकड़ के बैठे थे हमें हाँ। कि तुमने क्यों करा भाई। हम इसके डैडी से बात करी थी, हाँ। एक ही बात कह रहे, अब उनकी नौकरी जाएगी कौन बचाएगा, बात तो सही बोल रहे हो। नौकरी जाएगी कौन बचाएगा। वही बंदे लिटरली हंसे जा रहा, रुक ही नहीं रहे, नॉन स्टॉप हंसे जा मैं रहा। हंसी कंट्रोल बिल्कुल नहीं हम हुआ। दोनों मैं बिल्कुल- क्लास में भी अगर मेरे को पनिशमेंट हम same मिल रही है ना class तो मैं हंसते ही रहता हूँ। इससे पूछ लो, हम सेम क्लास में दोनों को साथ में पनिशमेंट। हम हंसते ही रहते हैं। चट्टी बट्टी यार हो तुम दोनों। हाँ बचपन से।
एक कांड करेगा तो दूसरा उसमें साथ देगा ही देगा। हाँ। और आप तो तीसरा भी साथ दे रहे हैं, बाकी 15 भी दे रहे थे बट वो पीछे हट गए। हाँ, बहुत। तो वो 15 भी तुम्हारे क्लास में थे या कहाँ से? सारे हमारे स्कूल सारे के फ्रेंड ही हमारा। है, फ्रेंड ही है, ज्यादा इसके यहाँ से कोई नहीं था। अच्छा। सारे हमारे स्कूल के ही थे। वो अच्छा, और तुम बता रहे हो तुम दोनों कुछ रिलेशन भी है? हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, मैं क्या? बता रहा हूँ। मेरी जो बुआ है, हाँ। ठीक है, उनकी जो मतलब डॉटर है, हाँ। उनका बेटा ही है, तो उस अकॉर्डिंग मैं इसका मामा लगा। अच्छा, मामा भांजे की जोड़ी मामा भी भांजे। गई लेकिन है। सेम एज है इसलिए हम भाई भाई कहते हैं। ओह। तो ऐसा ऑकवर्ड लगता है ना थोड़ा सोसाइटी में जाके, मतलब वो मामा वो भांजे, इसलिए हम मैंने इसे ऐड करा था इसमें सेरेमनी, तो हम सारे फ्रेंड ही जा रहे थे। अच्छा, तो- लेकिन बड़े का होना जरूरी तो मामा को बुला लेते। हाँ हाँ। तो तीनों तो विराट कोहली को कब से फॉलो कर रहे हो तुम लोग? विराट कोहली बहुत क्लास में हो तुम लोग, छोटे छोटे Start बच्चे। करा। जब बचपन से से खेलना स्टार्ट बचपन किया से। फर्स्ट तो पहली तस्वीर क्या आती है विराट कोहली को देख के? पहली मैं बताऊँ, बता दो। पहली मतलब उनकी डेडिकेशन जो थी उनके, हाँ। मतलब आपको जैसे पता है उनका एक मैच था, उनके डैडी एक्सपायर हो गए थे। हाँ। जब भी उन्होंने वो मैच को तो उन्होंने तू पैदा मतलब पैदा हो गया था? नहीं, मतलब मुझे पता हाँ, तो नहीं हाँ। है। मेरे मतलब मेरे जो डैडी हैं, हाँ। उनके भी बहुत बड़े फैन है विराट कोहली के। अच्छा। तो वो मुझे मतलब किसी भी चीज में रोक टोक नहीं करते क्रिकेट में मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे पापा भी। तो मेरे पापा ने मतलब बचपन से मुझे बता रखा है कि ये ऐसे था बहुत। अच्छा, मतलब घर पे कहानियां सुनाई हैं? हाँ, मतलब 2014 में जो बीजेटी में जो हुआ हाँ। विराट कोहली के साथ, जो जॉनसन ने करा था, हाँ, हाँ, उस चीज से मैं बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ अच्छा। उनकी। कि उन्हें मतलब अभी कुछ दिन पहले, अभी भी इनका थोड़ा सा डाउनफॉल चल रहा हाँ, है, हाँ। कुछ दिन पहले भी इनका डाउनफॉल चल रहा था हम्म। सेंचुरी के लिए, 71 सेंचुरी के लिए। तो उन चीज को जैसे ये बंदा आप देखो ये कवर अप करेंगे हम्म। अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, हाँ। उस चीज से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होता हूँ। सब कहते हैं धोनी, हाँ सब अपने सारे प्लेयर अपनी तरफ से सही है, तो एक होता है ना पर्टिकुलर किसी बंदे को लाइक करना, वो हमारे लिए वो है। जैसे कि हम उन्हें गॉड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं भी कोई भी हमारे सामने अगर उनके बारे में कुछ बोलता है तो हम सुनते नहीं है, हाँ। या तो सीधा हम भी अब्यूज कर देते हैं। अच्छा। क्या मतलब वो fan क्लास में वैसे चिढ़ाते हैं लोग कि विराट कोहली के क्या ये चोकली ये हम सब तो- बोलते हैं। हाँ। तो मैं बोलता हूँ भाई मैं तो विराट कोहली का फैन हूँ, भगवान हमारी है वो मेरे सीएसके लिए। आरसीबी चलती रहती है क्लास में। सीएसके आरसीबी मतलब तुम्हारे हाँ, RCB दूसरे हाँ, सीएसके वाले, हम आरसीबी वाले लड़ते रहते हैं आपस में। अच्छा, एमआई वाला नहीं है कोई उधर? एमआई एमा वाला है उसने कैंसिल कर दिया आना। रोहित नहीं खेल रहा था इसलिए अभी- लेकिन तो हाँ बोल पहले। हमारा भी वो हुआ था क्लास में, वो होता हमारा क्लास में वो होता है क्लास वर्सेस क्लास का टूर्नामेंट होता अच्छा। है, उसमें भी हम दोनों ने अकेले जिताया था क्लास को। क्या बात है, मतलब तुम दोनों भी खेलते हाँ, हो? हम लोगों ने मारते 6 ओवर में 118 रन। और क्या सीजन बॉल से खेलते हो फिर टेनिस बॉल? नहीं मैं तो स्टेट भी खेला। सीजन बॉल बैन हो गई थी हमारे स्कूल में। ओके। तो लेकिन फिर से सिक्योरिटी वाले पे आते हैं ना, फिर एक एक करके जो मैं पूछ रहा था। लेकिन सिक्योरिटी सोचो 15 लोग अगर तुम लोगों के साथ कूद जाते हैं ना, तो तुम लोग ना सिक्योर अभी जैसे उस दिन तुम बता रहा था कि अभी वहाँ पे फोन करके तुम्हें बोल रहे थे कि यार सिक्योरिटी हमारी तो नौकरी खा लेगा और तुम 15 कूद जाते हो। भाई तुम लोग सोच रहे हो माहौल क्या बनाते तुम लोग? एबीपी न्यूज़ को आ तो गई है वही तो मैं कह रहा हूँ कि 15 लोग अगर कूद जाते तो मतलब तुम सोचो एक तरीके से कि अगर इस बवाल। चलो तुम तो फैन हो है ना, लेकिन अगर कोई तुमसे इंस्पायर हो गया अगर कोई और ऐसा कर जाए और फिर कुछ चोट पहुंचाने के मतलब मकसद समझ है ना, गए। ऐसा ना तो हो कि मैंने एज सबसे फैन। पहले बार चेक करा था हमारी बॉडी कि कोई हमारे पास कोई हमारे कपड़े खुलवाए थे। अच्छा ब्लेड। अच्छा क्या क्या कहते हैं ग्राउंड में घुसने से हाँ, पहले checking हुई या थी ना। फिर बाद में? इसके एयरपोर्ट्स मैं भी बता रहा मैं हूँ बता आपको। एक मिनट ये एयरपोर्ट्स ले जाना अंदर अलाउड नहीं था। अच्छा इसके पहले देख लिया एयरपोर्ट्स तो बोला कि बाहर रख के आओ, हाँ। बाहर रख नहीं सकता, इसके अच्छे महंगे हाँ, हैं, हाँ। तो इसने जूते के अंदर छुपा लिए। अच्छा एंट्री ले ली अंदर, हाँ। 10 कदम आगे जाके जूते में से निकाल रहा है ये, पीछे पुलिस ने देख लिया, बुला लिया इधर आ जा बेटा इधर आ जा, फिर इसके एयरपोर्ट फिर रखवा दिए उधर, फिर इसे अंदर आना पड़ा। क्राउड कम था तो चेकिंग कम हुई थी, पहले दिन तो बहुत सारा क्राउड बहुत था। ज्यादा तो पहले दिन चेकिंग ज्यादा थी। उस दिन चेकिंग नहीं हुई थी, पहले दिन बिल्कुल भी checking नहीं नहीं हुई। हुई। अच्छा मतलब जिस दिन हम crowd- बेहोश हो रहे थे बंदे। हम दोनों भीड़ में थे, बंदे बेहोश हो रहे थे। ओह। मैंने इसका हमारे हाथ साथ- पकड़ रखा था, बोल रहा हम था दोनों आरव ने- गिरना नहीं है, नहीं तो हम भी कुचल दिए हम जाएंगे। बहुत तेजी से आगे निकल गए गेट खोलते ही। बहुत भीड़ थी। तो तुम लोगों को मानना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा गलत दिशा में है। मैं नहीं कहूँगा कि इसको मैं सपोर्ट नहीं करूँगा क्योंकि इस तरीके से करना नहीं चाहिए, बट ये कि वो फैन वाली मोमेंट वाली बात है नहीं ना। हमें किसी का मतलब ऐसा था जैसे उज्जवल ने बताया, अगर वो गेट नंबर 2 पे हम मानते हैं, हम उस चीज को कोई अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, फिर उसका कोटले की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन बंदे अब पे अरुण जेटली हो गया। आज हो गया अरुण जेटली, हाँ, उन्हें सिक्योरिटी की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बिल्कुल। वो उस बात बात से कहना चाह रहे हो वो चूक गए, तुम्हारी गलती नहीं नहीं है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर वो गेट नंबर 2 पे मिलते तो हम ये वाला कदम नहीं नहीं उठाते। उठा। क्योंकि और हमें विराट हमारे- कोहली से मिलना था, कोई ये वायरल नहीं होना था, बस हमारा मिलना था अपने। अगर सच में तुम्हें वायरल नहीं होना। नहीं नहीं, नहीं नहीं, नहीं। ट्रू फैन जो होते हैं ना, हाँ। उन्हें बस मिलना होता है, उनकी
अगर वो हमसे अगर बात ही कर लेते कॉल पे बात करते तो कैसे करें बात? एक बात बता रहा हूँ, अगर वहाँ पे मिल जाते तब भी हम कितने 150 लोग ज्यादा से ज्यादा स्टोरी लाइक करते हमारी। अगर वो करण शर्मा जो हमें मिले, यश जो मिले, आयुष पटोरी मिले, अगर वो हमें बाहर मिलते तो हम ये वाले स्टेप उठाते, क्योंकि उसके वजह से कईयों की नौकरी गई होगी, मे भी गई तो होगी ऑब्वियसली बात है, ठीक है। बैठ गई होगी। हमारा एक मिलने से कई लोग की मतलब डिस्टर्बेंस हुई, कई की फैमिली के लिए बहुत इशू हुए। इन फ्यूचर अगर हम वहाँ कूदते, अगर हमें चोट लग जाती है, हमारे बोर्ड्स हैं 15 तारीख से, अगर हमारे पैर ही टूट जाता है या क्या होता है तो हमारी फैमिली भाई कह रहे हो कि 15-15 20-20 फुट से तुम कूदे हो और तुम कह रहे हैं कि क्रिकेट भी खेलता है, टांग टूट जाती है, शोल्डर कहीं डिसलोकेट हो जाता है, फिर आगे कैसे खेलता है भाई? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मिलने के लिए तुम्हारा जुनून सही है, लेकिन उसको सही तरीके से यूज करना है ना। अब तुम 15-15-20 फुट से कूद रहे हो, अब चोट उसको लगी, उसको पता ही नहीं है कहाँ चोट लगी, एक्साइटमेंट ही नहीं थी, एक्साइटमेंट वही मैं कह रहा हूँ। तो कहीं ना कभी ऐसा ना वो काफी नुकसान खुद को पहुंचा जाती तो अगर एक गलती होती है हमसे, एक गलती अगर थोड़ी सी भी होती है हमसे तो वो चीज हमारे लिए लाइफ टाइम के लिए हमारा काल कहते हैं ना, आगे से तो नहीं करोगे ना आप तो मिल एक बार कर लिए बस पूरा विराट से मिला था। फोटो हुई है नहीं हुई? फोटो नहीं हुई, क्योंकि पिछला वाला तो जो शूट किया हुआ था वो तो कह रहा है कि जब तक फोटो नहीं होगी तब तक मिलता रहूंगा। वो तो फोन तोड़ दिया उसका, तो फोन भी तोड़ दिया उसका तो फोन तोड़ दिया, तो पता है। हमारे क्लास के सारे बच्चे कह रहे थे कि जब तुम कूदे तो कैमरा ऑन कर लेते, वीडियो बना लेते। हमारे पास इतना टाइम कहाँ था? टाइम गया भाई, पहले तो अच्छा, लेकिन ये बात ये बताओ, जब तुम लोग कूदे है ना, कूदे उसके बाद दिमाग में क्या चल रहा था कि भाई क्योंकि सिक्योरिटी तो जैसे तुम कूदोगे चारों तरफ की सिक्योरिटी ने देखा होगा तुम्हारी तरफ, वही मैंने हम पहले कूदे, हमने 3 सेकंड ब्रीथ अच्छे से लिया। अच्छा, फिर मैंने बोला 1 2 3 अच्छा, गो। कूदने के बाद अंदर मतलब ग्राउंड गैलरी, गैलरी के पास जो होता है होर्डिंग जहाँ लगी, तो वहाँ कूदने के बाद तुम लोग 3 सेकंड रुके हो और फिर सांस भरी है तब दौड़े। नहीं, पहले इन्होंने सांस ली, मैं वो भी ऊपर ही था, ऊपर देख रहा था, ऊपर था गार्ड में, ऊपर देख रहा हूँ उस गार्ड को। वो गार्ड को उतनी भनक थी, मतलब उसे इतना टाइम नहीं दिया हमने कि वो कहीं जाए, हमारे बारे में पता है। अच्छा, ठीक है, उन्होंने डंडा जो होता है वो डंडा फेंकने की तैयारी की। मैंने कहा कि भाई तुम निकलो, ज्यादा मैं यहाँ रुक जाऊंगा, वो बंदा आ जाएगा तो मैं उन्हें रुक लूँ, किसी का सपना तो पूरा। ये बंदे निकले, मैंने कहा हटा यार, मैं भी नहीं करता, मैं भी भाई लगता। और जैसे मैंने ग्राउंड के अंदर पहला कदम रखा, मैंने 0.1 सेकंड के लिए पीछे देखा, मैंने गार्ड बहुत पीछे थे, मैं बिल्कुल तेजी में दौड़ा, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, खाली विराट कोहली को देख रहा था। विराट कोहली के जब 10 मीटर में पास गया, विराट कोहली की आवाज आई रुक जाओ धीरे धीरे। मैं जैसे ही रुकने लगा वहाँ पे, क्योंकि गुस्सा हो जाता अगर चोट लग जाती मेरे पे और हो सकता था कुछ, तो मैं उनके पैर छूने जा रहा था, तो कह रहे पैर मत छू, हाथ मिला लो, कुछ नहीं होगा। तो मैं फिर वहीं पे गार्ड वार्ड आ गए, उसमें हम गिर गए पैर पर हैंड वेंड सब शेक कर लिया हमने, हैंड शेक कर लिया। सबसे ज्यादा अच्छा मैंने सबसे ज्यादा डेंजरस ये हुआ था, एक बीच में सीधे पैर में घुस गया सिक्योरिटी के साथ। लाल भाई वहाँ पे अगर विराट कोहली गिर जाता हमारे साथ क्या होता? विराट कोहली अगर गिर जाता हमारे साथ क्या होता? भाई ये बहुत खराब अंदर घुसाई है। बोल रहे ऐसे मत करो यार, विराट कोहली ऐसे मत करो। मैं गया वहाँ पे, मेरे पैर छुए, कह रहे यार ऐसे मत कर यार, हाथ मिला ले, हाथ मिलाया मैंने, इतने में सिक्योरिटी गार्ड ने आके पकड़ लिया, ये बीच में घुस गया। और ऊपर से जब मेरे को लेके जा रहे सिक्योरिटी गार्ड, क्राउड में सब आ जा रही है हाई कर दो, मैंने हाई करा, पीछे से चांटा पड़ा। क्राउड ने भी हमें बहुत बचाया, पूरी क्राउड खड़ी हो गई, पूरा क्राउड वो भी मोमेंट था। ये ऊपर बता के आया था बंदे, और जहाँ हमें सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे उधर क्राउड भाग रहा। ओ भाई सब मना कर रहे, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। वो बंदे और किलस है कि इन्होंने कौन सी इतना बड़ा दाम कर दिया कि उन्हें छुड़ाने के लिए, कौन से तुम्हारे शक्लें देख के ना बच्चे लग रहे थे, तो भाई अभी ले जाके हमसे पूछा था बचपन से क्या खेलते आ रहे हो, मैं बोला क्रिकेट खेलते हैं। मुर्गा कभी बनाए? तो बोला नहीं, आओ चलो बनाते हैं। मुर्गा के कंपटीशन लड़ा हुआ है। मैंने सोचा था अब तो मिल लिया, अब ज्यादा से ज्यादा मोम डैड को बुलाएंगे। तो मॉम डैड को बुलाते तो दिक्कत नहीं होती तुम लोगों को? नहीं होती, क्योंकि पता है ना सारी बात कि हम बता के आए थे तुम? हाँ लाइव देख, लेकिन मना तो करा था घर वालों ने वैसे कि मत कूदना। क्या कहा था घर वालों ने जब तुमने घर वालों को बताया कि हम ऐसा करने वाले हैं? तो उन्होंने, मेरे मम्मी ने तो साफ पहले मना करा था कि बोर्ड आ रहे हैं, मतलब कुछ केस भी बना तेरा जो भी, उन्हीं को पता हम इतने फिट से कूदे थे। मुझे तो ये लगा था कि बस सिंपल से ऐसे जाके सीधे जाएंगे। मैं तो मम्मी पापा सबको बता के आया था कि मैं कूदूंगा, और उनको लगा मजाक कर रहा होगा, उन्होंने बोला मत कूद यार, हां मजाक कर रहा है। और अगले दिन फोन आ गया, पापा को बोला मैंने, पापा मैं कूद गया तो क्या बोले फिर पापा? क्या रिएक्शन था? पापा ने बोला अरे कोई नहीं,
मेरे पापा को दे दो कॉल सजा तो करा, दे। मेरे पापा को कॉल करा, पापा ने कहा कि आप आपको जो करना है कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फिर से फोन आया, भाई सब क्या हुआ, कैसे है, कहाँ पे आना है। ये लोग कह रहे हैं थाने में आओ, इतना डरा रहे हैं हमें, इस थाने में आ जाओ। लेकिन साइड बाय साइड हमें लग रहा था ये मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हंस हंस के बोल रहे थे हमसे, इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं थे हमारे साथ। मेरे को जब सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे थे वहाँ पर अंदर, मेरे को वहीं पे एक ने बोल दिया था कि कुछ नहीं करेंगे, थोड़ी देर में छोड़ देंगे। अच्छा। मेरे को पता लग गया था कुछ नहीं करेंगे, वैसे भी उसको नहीं हमारा मतलब एक होते हैं जो इंचार्ज है ना, जिसने विक्की को पढ़ा था, हाँ। उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली मतलब बिहेव भाई करा। उसी के ऊपर बात आती ना, इसीलिए। तो मतलब वो एक होता है ना, जैसे आदमी के सर से वो छत उड़ जाना, हाँ। वही सीन था उनके साथ। दूसरी बार कर दिया ना भाई, वही पहले दिन सीन था। करके गया, फिर दूसरे दिन तुम वही कर दो। सीन था। वो- और मतलब- बार बार ये मतलब- कहते तुम हमारी नौकरी दाव पे लगा रहे हो। तो मतलब हमारे साथ मतलब इतना हमने मतलब हम आया एक्सेप्टेड कि हमने गलत करा, तो मगर उसके लिए भी हमारे लिए सपोर्ट खड़ी थी बाहर। जो कंट्रोल रूम में मैं था, हम 3 थे और 2-3 बंदे और थे। एक वो जो आपको बता रहा हूँ जो इंचार्ज थे, हाँ, हाँ। एक हमारे कांस्टेबल की साइड और एक और थे हमारे मिलने जाते हैं। बाहर बंदे से आवाज आ रही थी कि हाथ नहीं लगना चाहिए, कुछ भी करो, जो बात करनी है हाथ नहीं लगना चाहिए, हाथ कंटिन्यूसली इसकी बात ये वाली वॉइस आई जा रही। तो हमें बाहर भी मतलब बाहर बुलाया गया कि सब ठीक है अंदर। लेकिन विराट कोहली का जो बाउंसर है वो बहुत अच्छा है। उन्होंने उसने मुझसे हमारी खुद बोला। पूछा पर्सनली, मेरे को चांटे पड़े जब तो मेरे को बाहर बुला दिया। उनको पता चल गया कि एक बंदा कोई पिट रहा है, तो मैं बाहर गया। तो विराट कोहली का बाउंसर इतना अच्छा है, मेरे से पर्सनली मेरे पास आके पूछ रहा है किसने मारा। पीछे से मेरे को बोल के भेजा था कि नहीं बोलना, नहीं मारा। मैंने बोल दिया नहीं भैया कुछ नहीं करा, लेकिन उससे पता चल गया था मेरे शक्ल से कि मारा है। तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस बात को। एक्सेप्ट पर हमने वो करा बाद है। में भी नहीं सुधरे, उन्होंने हम बाद में नहीं मारा था। हम नहीं चाहते थे लेकिन कि उससे हम- फील हो गया था कि कुछ ना बाद में कुछ तो हमारी किया फोटो है। खींचे कि हाँ भाई तुम्हें मैं वायरल करूंगा, तुम्हें वायरल होना है ना, हमारी फोटो। लेकिन हम कह रहे थे हमने वायरल के लिए कुछ करा ही वायरल के नहीं। लिए- हमने जैसे आपको बता रहे हम 2 नंबर गेट पे हम उनके साथ फोटो खिंचाने जाते थे, हमने उनको भी बताया, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं मानेंगे ना भाई। हम उस चीज को हम कह रहे हैं, हम प्रूव कर सकते हैं, हमें वायरल नहीं होता। हाँ। अगर आप मतलब हमने वहाँ पे खड़े, एक बात बताओ, हम 4 बजे से क्यों खड़े थे? तो हमें मिलना था, हमारी एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर, मतलब वो थी कि विराट से मिलना वहाँ वैसी सिचुएशन खराब है, यहाँ वहाँ पे मुर्गा बन के पानी मांग रहा है। मैं पानी पानी मांग दे दो। वो तेरे को प्यास लग रही है, क्या करेगा? वो एक तो वैसे चिल्ला रहे थे हम 9:30 बजे से विराट विराट, उसके बाद सीधे हम कूद गए, सारी एनर्जी डाउन हो गई, फिर वो पकड़ के ले गए, वैसे ही नर्वस और हम जल्दी करते इस चीज को, बट ऐसा था आपको पता है, रेलवे खेल रही थी उस टाइम पे, है ना? हाँ। रेलवे खेल रही थी, तो जब इनिंग खत्म होने के हाफ एन आवर के बाद हमने 16th ओवर में शायद हम कूदे। हाँ। अच्छा। वो रेलवे की जब खेल रही थी तभी से हमारा ये था बस लंच से पहले कूदना, वरना फिर बहुत टाइम हो जाएगा। हाँ। फिर तो मैच ही खत्म हो गया था हमारे। हाँ, तभी हाँ दिल्ली जीत गई थी। तो बच गया मतलब बिल्कुल सही टाइम पे। दूसरा- और जब हमें रूम में अंदर बंद कर रखा था, तो क्राउड से जब तेज आवाज आती थी, हाँ, हाँ। तो एक गार्ड ने कहा फिर से एक कूद दिया क्या, देख क्या हो। भाई तुम लोगों ने सही ट्रेंड बना दिया है अगले दिन। लेकिन वैसे मैच देखने जाते हो? वैसे कभी मैच देखने हाँ, पहले टाइम मैच देखने गए? मैं तो गया हूँ 10-15 बार गए हुए हैं। WPL में मैं 10 अभी ये इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हुआ था, उसमें हम दोनों मैं गए थे। इंडिया बांग्लादेश में गया था, और वो वर्ल्ड कप हुआ था 2023 वर्ल्ड कप में नहीं गया। वाला, इंडिया अफगानिस्तान, उसमें गया था। हाँ। आईपीएल में भी जाता रहता हूँ मैं हर साल। हम ये नहीं कि इंटरनेशनल मैच देखते हैं, Regular। हम लोकल मैचेस जहाँ ग्राउंड हो रहे हैं वहाँ पे चले जाते हैं देखने। मतलब उसे देखने से सीख जाते मिलती है। थे, तो वहाँ पे तो आपको पता है कोई क्यों है ना कि गड्ढे में कूदने को कोई क्यों 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 ही क्यों ही करेगा बोलेगा, पहले। सही बात है। तो वो चीज से इस बार थे हम टीम खेल अफंडर। इसलिए टीवी में देखने से अलग एक्सपीरियंस है, रियल में बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है मैच का। क्या फील होता है जैसे तुम टीवी पे देखते हो, फिर वैसे मतलब क्या जैसे विराट की- क्योंकि वैसे तो अगर देखा जाए टीवी पे कम से कम तुम देख पाते हो कि बंदा सच में क्या कर रहा है ना, पर- लेकिन दूर से तुम काफी हाँ, दूर रियल में एक अलग एनर्जी आती है क्राउड से भी, प्लेयर से भी, मतलब एक दिखता है ना पोटेंशियल दिखता है प्लेयर का, कितना मतलब क्या एनर्जी है प्लेयर पे, मैं वो मतलब- सब दिखती है ऑन फील्ड। लेकिन विराट कोहली मतलब- सर जो है बॉलर को हर बार एनकरेज करते हैं, हर एक बॉल के पास बॉल का उसके बॉलर के पास close जाते जाते हैं, हैं। क्लोज आते हैं, उसको बताते हैं क्या करना है, और विकेट जरूर आती है उसके बाद। हाँ। वहाँ ये तो पे देखा है कई बार। जो लोग वो जो थे जिन्होंने विकेट ली थी, क्या नाम था उनका? नवदीप सैनी। नवदीप ना से ना कौन जो सा? विराट के जिन्होंने हाँ, wicket हिमांशु ली। सामवान। हाँ। हिमांशु सागवान को बहुत ज्यादा वो स्लैच करा गया था, अच्छा। हमारे सामने स्लैच तुम करा लोग भी कर रहे थे? नहीं, नहीं। हम मैंने क्या बोला स्टार्ट हमने उन्हें कहा कि एक बार फोटो ले लो वहीं से, जब हम स्टेडियम हाँ, बैठे, हाँ, हाँ तो वो मेरे बोल रहे को 2 भी- मिनट में आ रहे, वो आए ही नहीं। अच्छा। आए नहीं क्या, वहाँ पे खत्म हो गया था, वहाँ पे वो Practice कर रहे थे मैच से पहले। प्रैक्टिस नहीं करते वही पे, वहाँ पे वो दिल्ली की क्राउड ने इतना स्लैच करा बेचारे को, इतना स्लैच करा, क्या पता क्या कह रहा, आईडी देते तुझे गाली दूंगा, तुझे आईडी तो दे तो रहे थे भाई, वो तो ID गलत- नहीं है। गलत सांगवान को भी गाली दे हाँ, रहे थे। हाँ, उसने हमने वो देखा था। पोस्ट करी हाँ। स्टोरी कि भाई मैं वो वाला नहीं हो तो वो भी 2 सांगवान ने करी।
तुम लोगों ने भी दी थी गाली? नहीं नहीं सच बताओ। हमें नहीं। नहीं, हमने तो बिल्कुल, उन्हें ये होती है। हमने तो उल्टा उन्हें बुलाया कि हमारे साथ प्लीज एक मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी, मैं आपको चाहूँ तो दिखाऊंगा। ट्रोल करने का मतलब विकेट लिया, अपनी मेहनत के लिए। जैसे हम हाँ। विराट कोहली से मिले हाँ। तो हमारा भी एक एग्रेशन है, हाँ। हमारे अंदर भी एग्रेशन, तो हम फुल्ली एटीट्यूड में आ गए थे। हाँ। वैसे उस बंदे ने, हम तो मिले अब उन्होंने विकेट लिए भाई इसकी। हाँ। एक डोमेस्टिक बंदा इंटरनेशनल पता नहीं वो वर्ल्ड कप जीता क्या है फाइनल में, उनका ऐसा परफॉर्मेंस था विराट सर का, उसकी विकेट लेगा उसका इतना। हम तो है तो अगर कोई फॉरेनर बंदा अगर उन्हें एग्रेशन दिखाता जैसे नवदीप वो कौन सैम कॉन्स्टेंस। हाँ कॉन्टेस्ट ने उनकी करा था वैसे ही, मगर ये हमारे घरेलू इंसान है, उन्होंने करा उस चीज का ना विराट कोहली का कोई रिएक्शन नहीं था। अगर वो करते पर्सनली तो हमें समझ आ जाए, हम फैन हैं, हम उनके सपोर्ट में रहते हैं। जो बंदा वो आके बस थोड़ा सा रिएक्शन ही दे रहा है अपना अपना थोड़ी सी खुश हो रहा है, उसमें हमें क्या क्या ऑब्जेक्शन होती है? वो तो वही वाले फैन होते हैं जो कमेंट सेक्शन के नीचे रहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो गेम के अंदर है। गेम के बाहर भी अगर फिर देखा होगा तुमने वीडियो की, विराट कोहली खुद गए उससे मिले हिमांशु सांगवान से, बॉल पे साइन भी करा उस बॉल पे, तो कहीं ना कहीं विराट की वो ग्रेटनेस बताती है कि भाई वो किस लेवल का खिलाड़ी है। तो जिस तरीके से मैं पूछ रहा था कि बाकी चीजें और क्या क्या हुई तुम लोगों के साथ है ना घर पे जिस तरीके से तुमने बता रहे थे अभी, और क्या क्या पहले मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हाँ। हूँ, ठीक है? जैसे ये मतलब बोलना नहीं चाहिए बट मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को। जैसे हमें ले गए थे, ठीक है? हमें मतलब हेडक्वार्टर जो भी जहाँ ले गए थे, वहाँ पे तो मतलब जैसे ये थे हम नॉर्मली थे, जैसे होता है ना बंदा हाइपर, हम हाइपर नहीं हुए, ठीक है? तो उस चीज़ें वो बंदे मतलब थोड़े मैनिपुलेट हो रहे थे कि बंदे को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा कि हम इतने क्राउड में लेके आए, इतने पुलिस वाले लेके आए, तो उस चीज़ें कैसे, तो उस चीज़ से मेरी मतलब एक नोटिफिकेशन आई थी इंस्टा पे बहुत बार, तो आई जा रही तो मैं बार बार आके रिप्लाई कर रहा क्या बात कर रहा हूँ, तो उस चीज़ से वो बंदा मतलब थोड़ा सा वो हो गया। अच्छा जब वो पकड़ के ले जाते तुम्हारे पास फोन तुम्हारे थे? हाँ मेरे पास था, बात कर रहे थे। तो मैंने बस निकाले नहीं थे क्योंकि वो मैंने सुना था उसका फोन टूट गया था। मेरा भाई आईफोन भाई मैंने टूट गया था तो हमारी हुडी खुलवाई पहले, फिर रखवाई, हम सबका एक एक करके फोन चेक करा। मेरा तो चेक मैं बता रहा करा, हूँ ना, मेरे में कुछ नहीं मिला। उसका जब चेक करा उसके गर्लफ्रेंड की फोटो थी उसके अंदर। बता ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस चीज को मतलब नोटिफिकेशन आ रही तो उस चीज को मतलब वो आईडी उन्हें शो हुई, उन्होंने मेरे से पूछा पर्सनली आके, तो मैंने कहा मैं क्यों छुपाऊंगा, मैंने बता दिया भैया ऐसी बात है। तो वो बंदा पता नहीं क्या माइंडेड था, उसने जाके मेरे हिडन नहीं होता पासवर्ड पूछ लिया इसका, हिडन पूछ के लिए पासवर्ड मैंने बता दिया, मैंने कहा भाई, तो वो पूछ के वो सारे जितने फोटोज थे हमारे पर्सनल, वो उसने मतलब सारे पर्सनल किस टाइप के पर्सनल? मतलब जीएफ टाइप के थे, उसके साथ जो टाइम स्पेंड करता था उसके थे क्वालिटी टाइप वो सारे फोटोज थे। तो उन्होंने मेरे डैडी को भी सेंड कर, मतलब जितने भी ग्रुप थे मेरे व्हाट्सएप के, अच्छा मतलब घर पे सेंड कर दिया? सेंड कर दिए कि भाई तू, हम तो फंसे तू भी फंस। मैं कह रहा सर ऐसा थोड़ी होता है। मैंने उस चीज से वहाँ मैं डरा था क्योंकि गलत हाथों में ना जाए वो फोटो। डैडी को भेजिए, डैडी ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मारेंगे, थोड़ा समझाएंगे, और कहीं फोटो नहीं डालनी चाहिए किसी को अपनी भी उसमें। अच्छा वो मतलब तेरे व्हाट्सएप पे सभी ग्रुप में भेज दी थी? हाँ उन्होंने सारे ग्रुप में सेंड करी थी। उस चीज से मतलब मैं भी थोड़ा सा इरिटेट हुआ था। मैं तो सोच रहा था कि जो एक्शन होगा हो ही जाए, फिर दो हाथ हो ही जाता है, जो होगा देखा जाएगा। तो मैंने उस चीज को कहा कि अब तो मेरा फोन प्रोवाइड कराओ, जो भी है आप मेरे डैडी से बात करनी है, आपको फाइन करना है फाइन करो, बट ये उल्टी सीधी थिंग्स आप पे अच्छे लगते हैं, आप एजुकेटेड बंदे हो, किसी की फोटो सेंड करके आपको क्या मिलेगा। तो उन्होंने ये थिंग्स करी थी मेरे साथ, मतलब पर्सनली मेरे साथ। अच्छा तो तुम दोनों के साथ नहीं हमारा भी चेक करा, ये इसके मतलब मेरा पर्सनल फोन था ना, यही बोलते हैं तेज है मामा, लेकिन हमारी होता है। मामा होता ही थे। हमारी ग्रुप चैट देख ली, मेरे वॉइस नोट इतने थे, सारे वॉइस नोट पढ़े जा रहे हैं क्योंकि मैसेज में जा रहा था। वो बंदा हमने पहले डिसाइड कर रखा था ना हमारे जीसी में, तो उस चीज से वो बंदा और क्लस रहा कि भाई की प्लानिंग करके आए हो। प्लानिंग पूरे ग्रुप में खाली मेरे ही वॉइस नोट थे, मैं मैसेज में बात नहीं करता जाता, वॉइस नोट में बात तू करता। ही था मतलब ग्रुप का? हाँ तो मतलब एक तरह उस से चीज को वहाँ पे वो लीड ही कर, मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा जो है तुम बताना, मैं तुम्हारे सपोर्ट में रहूंगा, भागना है साथ में होगी, कोई दिक्कत नहीं, पर अभी मैं थोड़ा सा मेडिसिन खा तो फिर वो गर्लफ्रेंड वाला किस्सा क्या हुआ, मतलब और क्या हुआ? तो मतलब घर पे आए, घर पे मतलब बातचीत हुई और जगह सेंड करी थी, फिर मैंने जल्दी डिलीट करी, देन मैंने सबको बताना पड़ेगा अब क्या कर सकते। तो इससे पहले पता नहीं था कि तेरी गर्लफ्रेंड है, घर पे नहीं पता था? मम्मा को पता था। मम्मा को पता भनक तो सबको थी, मतलब ऐसे तो बहुत दिन 10वीं क्लास 4 साल से चल रही है ना, है 6ठी क्लास में तेरी गर्लफ्रेंड है? 6ठी क्लास में लोगों से मर जाओ तुम।
अच्छा वो तो सिंगल है। हम तो क्रिकेट सिंगल है? बोर्ड का फिर से स्टार्ट कर देंगे अब। अच्छा बोर्ड के लिए break नहीं होगा। हाँ, अभी तो- ब्रेक नहीं है, जैसे कि टाइम मिलता तो हम चले जाते हैं अकेले ट्रेनिंग के लिए, कोई बोर्ड कर नहीं पाते। कोई और नहीं आता, हम अपने आप ऑन द स्पॉट बॉलिंग करते रहते हैं। अच्छा मेरी भी उंगली टूट गई थी वाली खेलते हुए। तो मेरे नाक देख रहे हो हाँ। ये सीजन बॉल से हुआ है। वाह तो टेढ़ी हुई थी इसकी मैं नाक। बता रहा हूँ 13-14 का था। हाँ। 13-14 को मैं अभी 18 कितने का है तू? अभी मैं 17 का हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो उस चीज को मैं आप मतलब 18 इयर्स का बंदा होगा, उसे मतलब एक होता है ना ईगो पे बात आना, हाँ। ईगो पे बात आने के बाद मैं सीधा एकेडमी में पहुंच गया, तो उस बंदे को कोई फेस नहीं कर पाता। हाँ, हाँ। तो मैं बिना हेलमेट के पहुंच गया था, बिना हेलमेट के मैंने उसे फेस करा, सब सही था। लास्ट टाइम जो चल रहा था उसमें मतलब थोड़ी सी रात हो गई, जैसे मुझे बहुत विजिबल नहीं थी, तो वो आके मेरे नाक में, तो मैं 3 दिन बेड पे था, उस चीज में मैं उठ ही नहीं पाया था। देन उस उधर से मेरा मतलब थोड़ा मोरल डाउन हो गया था, फैमिली भी थोड़ा कम सपोर्ट करने लगी थी कि इसका एब्रेशन इसे खा जाएगा, वही हो गया। तो सही है, विराट कोहली को देखो बना लिए। इसलिए तो रोल मॉडल है हमारा। हाँ, तो उसी रोल मॉडल मार के कि भाई जैसे उन्होंने फिर वही बात याद आती है मुझे बीजीटी वाली। हाँ, 2014। हाँ, उसने भाई जब वो बंदा उसे फेस कर सकता है, उसके सामने तो विराट भी जूनियर था ना जोनसन के सामने, तो वो जब वो उस चीज को फेस कर सकता था, मैं नहीं फेस कर सकता, पहुंच गया बिना हेलमेट के। ऐसे मेरा भी एक दोस्त गया था बिना हेलमेट के, आग सुझा के आ गया था फिर। मेरे तो नाक अभी सर्जरी होगी। हमारे स्कूल में भी ऐसे हुआ। हमारे से मतलब ऐसे हमें बहुत हाई ट्रेनिंग देते हैं, मतलब उनको ये है भाई जितना अच्छा बना सकते हो प्लेयर को उतना अच्छा बनाओ, हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो जैसे प्रोफेशनल होते हैं ना वैसी ट्रेनिंग कराते हैं हमें। एक बच्चे मतलब हमारे स्कूल में ये है कि अगर किसी बच्चे को लेदर की बॉल लग गई तो बैन हो जाएगी, बैन हो भी गई थी एक बार, तो उस बंदे का क्रिकेट का ही उसका यहाँ से मुंह फट गया था पूरा, वो सर्जरी हुई थी फिर उसकी। हमारे स्कूल में पूरे साल हर एक स्पोर्ट की प्रैक्टिस होती है। सही है। बस ये बढ़िया दिक्कत है। ऐसे स्कूलों में अब सुनने को हमारे मिलता स्कूल में है, अच्छा pitch नहीं लगता है। हमारे टाइम पे तो भाई मैथ की क्लासेस लग जाया करती थी स्पोर्ट्स के नाम पे। नहीं वैसे एक बात बताओ, मेरा ऐसे तो स्टडी में बहुत डेवलप कर गया है, मतलब दिल्ली के कॉलेज में, बट स्पोर्ट्स में बहुत पीछे है। आज भी मतलब मैं अभी स्कूल से ही आया हूँ यहाँ पे, मैंने मतलब कुछ मंथ था, हाँ। तो वहाँ पे मतलब एक होता है ना वहाँ का माहौल सेट होता है, वहाँ पे माहौल एक होता है ना किसी को दिखाने के लिए वो काम करना, तो मेरे स्कूल में वही चल रहा है अभी तक। अच्छा। स्पोर्ट्स को जितना मतलब विवेकानंद जो स्कूल है उसमें सही बढ़ावा दिया है, उस चीज़ में वहाँ हमारे इधर ऐसा नहीं। तो मैं मतलब जितना भी करा मैंने मतलब अलग अपना खुद पे आके खुद निकल के करा है घर से, स्कूल का कोई support डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल हमारे स्कूल में होते हैं, इतना डेवलप है हमारे स्कूल स्पोर्ट्स। बस ये पिच नहीं है हमारे स्कूल में, टाइल प्रॉब्लम है, खेल नहीं पाते हैं। कोई नहीं, प्रिंसिपल बाकी हमारे बच्चे भी ऐसे वो हमारे कर भी नहीं स्कूल सकते ना, हर एक स्पोर्ट है हमारे स्कूल में, ओके। तो बीच में पिच नहीं डाल सकते। हमारे स्कूल के बच्चे भी ऐसे हैं, अभी हमारे स्कूल में लॉन्ग जंप का बना था, सब खराब कर दिया, कूड़ा तो फेंक के बच्चों की गलती है ना। बच्चों की गलती है, बच्चों की गलती। फिर कहते हैं हमारे भाई तो फैसिलिटी नहीं है ना वो। अब जब आएगी तो उस चीज पे जो होगा बच्चे देखो, जो बच्चे तरसे हुए होते हैं, अगर कोई आदमी भूखा हुआ भूखे के लिए रोटी के लिए तरसे, वो नहीं फेंकेगा। सही बात है, बातें बड़ी कर रहे हो तुम लोग। हाँ, लेकिन तुम लोग बातें तुम लोग बड़ी करवा लो। लेकिन विराट कोहली के लिए अगर बोलूं, विराट की जो तुम्हें चीज सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है, उसमें तो पता है मेरे को डेडिकेशन उनका जो, लेकिन तुम लोगों के लिए और क्या मतलब वो हार्ड वर्क। मतलब वो 4 बजे भी 3 बजे भी खड़ा हो जाता है वर्कआउट के लिए। वो कहता है कि अगर कोई बंदा 100 रन मार रहा है तो तुम 200 रन मारो, हर बार एक बंदे से आगे रहो एक स्टेप, तभी तुम्हें कुछ हो पाएगा। उसके कोच ने बोला था वो एक दिन की प्रैक्टिस मिस नहीं करता था, बहुत डेडिकेटेड था। तुम लोग तो बस कर रहे हो प्रैक्टिस। नहीं तभी तो मतलब बोर्ड्स है बोर्ड से यही तो सोच के भाई, तू ही बता रहा था ना फादर उनके एक्सपायर हो गए थे फिर भी वो रणजी खेलने तो गए बट थे। हमें मतलब जैसे उनके सर पे था वो चीज, अगर हमारे सर पे अगर अभी कोई मैच जैसे आपने अभी यहाँ पे मतलब हाँ। कॉल करा, तो जो चीज सर पे होती है उस चीज को हम फेस करते हैं, सही, भले कुछ सही। भी हो। सही। हमारा फीवर था, हाँ। 4 बजे उठ के गया, हाँ, विराट भाई, को देखना है। देखना है। देखने के मैं पिटे भी गया, घर पे भी पिटा, वहाँ पे भी जाके पिटा, विराट के लिए कुछ भी। कुछ भी भाई कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन तो कपड़े भी तुम लोग मेरे को लग रहा है यही सेम हाँ, 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 कपड़े ये- पहन के हैं, तीन जर्सी लोग। नंबर 14। ये बात यही है। है। आपने जब से इंटरव्यू शुरू हुआ आपने देखा ये ज्यादा मूव नहीं हुआ। हाँ। ये जब से आज पहले तारीख को गए थे, आज हाँ। कितनी तारीख आप देख हाँ। वहाँ से ना ही वॉश हुआ है कुछ भी ना नहीं। कुछ नहीं। मैं तो तीन- नहाया तक नहीं हूँ। मेरी मम्मी तीन दिन से नहाया नहीं है तू? टच करा है सब में विराट कोहली ने, कैसे ना हाँ, सही है। तो कब तक नहाएगा तू? जब तक मम्मी की लात नहीं पड़ेगी। मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, 15 तारीख को ना लेंगे पेपर है, अच्छा। उससे पहले नहीं ना। मतलब पेपर से पहले नहाना जरूरी हाँ है। ना के चले जाएंगे। तो विराट कोहली के लिए, अगर विराट कोहली की इनिंग पूछूं मैं
ये जो तुम लोगों के लिए दिमाग में एकदम बसी हुई है। मैं बताऊं, हाँ बताओ। वो पाकिस्तान और सेम। हाँ मेरा भी सेम। 82 वाली है। हाँ। हमारा 8 बॉल पर 28 रन। छोटी दिवाली थी उस दिन मैंने बड़ी दिवाली बना दी थी कॉलोनी में। इतने पटाखे फोड़े, इतने पापा परेशान। मुझे पता था विराट कोहली जब तक क्रीज पे है एटीएम तब तक लेके कुछ भाग भी हो गया सकता था मैं उनका। और वो है? पापा आज तो पटाखे आएंगे। पहले से भागता हुआ ही दिख रहा है। हाँ, मैंने पापा निकाला। के ATM के लिए भाग रहा है। उसने शॉट ऑफ द डिकेड ही मारा था वो सामने हारिस को। आज तक मैंने वो शॉट देखा बहुत नहीं। बढ़िया। वो बेस्ट लो बॉल। बेस्ट शॉट है वो। और उसकी बॉलिंग वही मार भी सकते बहुत हैं बस। इंपैक्टफुल थी वो T20 वर्ल्ड कप वाली। अगर वो आउट रहता तो फाइनल हाँ। फाइनल में विराट कोहली हर बार तब परफॉर्म करता है जब पूरी टीम को जरूरत होती है। उस इस वर्ल्ड कप में भी 23 वाली है 24 वाली, उसमें भी उसने परफॉर्म नहीं करा स्टार्टिंग। जब उसे नीड पड़ी टीम को, वहाँ पे वो बंदा खड़ा मिला। उसने मतलब फील्ड पे भी बहुत, फील्ड में तो तुमने बताया ही कैसे वो चेयर करता है भाई बॉलर्स को, हाइपर नहीं होने देता। तो वही वाला सीन था कि वो बंदा हमेशा इंस्पायर करता है। तुम तो ऑलराउंडर हो। तुम क्या करना मैं गोल राउंड बॉलिंग मैं बैटिंग ऑलराउंडर। स्पिन फास्ट बॉलिंग डालते हो। फास्ट बॉलिंग फास्ट बॉलर है दोनों। और तू मैं विकेट कीपिंग करता हूँ थोड़ी मतलब, और मैं तो मिडिल खाला का फैन नहीं विकेट कीपर फैन। वो तो जबरदस्ती करवा रहे थे। तो विकेट कीपिंग जबरदस्ती करा देते थे। हाँ मेरे मतलब टीम में अच्छा। इसकी मतलब मैं बैकअप बॉलिंग में उतनी पेस नहीं है हाँ, तो इसलिए कीपिंग मैं अच्छी कर bowling- लेता है, फील्डिंग अच्छी है तो कीपिंग भी अच्छी कर फील्डिंग लेता है। मतलब उस चीज को मैं थोड़ा पीछे है तो अपना पूरा फोकस मेरा मिडिल ऑर्डर पे रहता है अच्छा। कि मैं टीम को जहाँ मैच फिनिश करना है। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़ा पाएंगे। यार तुम लोगों से ये छोटी उम्र में विराट कोहली से मिले, लेकिन अच्छी चीजें सीखना है। ये नहीं कि हर बार ये आगे नहीं, नहीं। दूसरों को इंस्पायर करो कि नहीं भाई हमने ये जगह स्पॉट बना रखी है, यहाँ से जाके कूदो। वहाँ तो इतनी टाइट अपने- सिक्योरिटी हो जाएगी अब। मेरे एक छोटा भाई है, वो बंदा मतलब वो चीज को कह रहा था कि मुझे क्यों नहीं लेके गया। हाँ। मेरे को कॉल आया रात को कि भाई उज्जवल मेरे को क्यों नहीं लेके गया। हाँ। मैं बोला भाई तू ऐसी बच्चा वैसी पिच जाता वहाँ पे। अच्छा और तू तो बहुत हमारे स्कूल में नहीं, सब हमको बोल रहे काफी हैं झेलता है। एक साल ये 2 साल छोटा है। ओ तो हमें खुद नहीं पता था हमारे साथ क्या होने वाला है। उस चीज को जबरदस्ती उसे कुएं में कूदाना, वो चीज हमारे लिए सही नहीं थी। हमारे स्कूल में सब जाके बोल रहे हैं भाई हमें ले जाता हमें ले जाता हम कूद जाते हैं भाई अगर लेकिन हमें- हमें पता है वहाँ पे जब खड़े हो अगर कितना डर लगता है। हमारा लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ हम्म। जो हमने करा है, हाँ। अगर टर्न यहाँ से हमारी लाइफ थोड़ी टर्न हुई या हम आगे जाके हमें सक्सेसफुल, तो उस चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे और विराट से ही मिलेंगे जरूर। ये मैं अभी पॉडकास्ट में बोल रहा लेकिन इस हूँ, बार मेहनत करके मिले। मेहनत करके मिलेंगे और मतलब कुछ छोड़ के जाएंगे छाप। ये अच्छी चीज लगी। कुछ मेहनत करनी है भाई, मेहनत करो मिलो पक्का भाई। अगर कुछ चाहे तो मिलना तो क्रिकेट है। के थ्रू मिले कैसे भी थ्रू बिल्कुल। मिलना जरूर है एक बार। लेकिन अगर मान लो विराट कोहली उस दिन तो ज्यादा तुम्हें टाइम मिला नहीं, अगर विराट कोहली से उस दिन कुछ टाइम मिल जाता हाँ। तो तुम लोग क्या मैं पहले- एक चीज क्या कहना चाहते कि विराट सर ये मुझे आपसे ये बोलना है। मैं उनसे ये बोलता कि आप ये कैसे कर लेते हो मैंने सब कुछ। हाँ, सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना हाँ, और सब कुछ डाइट मेंटेन करके रखना, हार्ड वर्क इतना अच्छा। तो मुझे वही सीखना था उनसे कि कैसे क्या करना है जिससे मैं भी उस पोस्ट तक जा सकूँ। तो मैं पूछता कि इतना कंसिस्टेंट कैसे हो और हाँ। कैसे मैनेज करते हो इतना सब, और इतने वो ट्रोल्स करते हैं इतने लोग ट्रोल करते हैं हाँ। उनको कैसे फेस ऑफ करते हो, तो ये सब उनसे पूछ के ट्रोल करते नहीं, तुम जैसे बहुत उनको सपोर्ट करने वाले भी तो सब हैं। जगह। मैं पूछता हूँ उनके मतलब जिस हिसाब से वो फील्ड में है, जैसे अभी प्रेमर के बाद गए थे, हाँ। तो इतना बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद वो उस चीज पे वो बिलीव कर रहे हैं, तो उन चीज से मैं और उनका फैन होता हूँ। ये नहीं कि उनका बस एक पैशन से हो, वो बंदा ही जेन्युइन है। वो भाई वो अपनी पूरी फैमिली के साथ कभी भी मतलब कुछ उनका डाउनफॉल होता है, उस चीज को वो धर्म के रास्ते पे आता है। तो वो चीज उनसे मतलब और इंस्पायर करती है कि वो बंदा भाई इतना पैसा होने का, हम जैसे वो कितने को खरीद लेगा भाई, वो इतना पैसा है उसके पास। उस चीज से मैं और इंस्पायर होता हूँ कि उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसा आपके क्या संस्कार है भाई आपके पास जो आप ऐसे कर रहे हो। बिल्कुल भाई, उनके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए होंगे, है ना? हमें भी ऐसे संस्कार दो। तुम नहीं दे रहे तुम्हारे मम्मी पापा, हर घर जाके वो ये मिल रहा है। और मतलब और तो उनसे इंस्पायर होना है कि और आगे चीज डेवलप करना। बड़े सेलिब्रिटी होने चोर के को बाद देख के down to चोर earth कैसे रहना है ना? लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी, उन्होंने अपना बाउंसर भेज दिया था हमारे पास हाँ, कि हमारे कुछ क्या उन्हें personal- मार रहे हैं कि नहीं। हाँ, personally नहीं रहता। ये तो मैंने खैर आपने वो रील देखी है जिसमें वो हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं आते हुए ऐसे हाँ। करके, हाँ कि ऐसे की मानी जाती है, यही बोल रहा तो था। वहाँ पे मतलब वो अपने टीममेट्स को बता रहे थे हंस हंस के हाँ। कि ये लोग ऐसे आ रहे थे। और उन्होंने अपने क्योंकि body- शायद नहीं किया, वो पहली बार कोई बोल रहे 3 एक साथ कूदे हैं। हाँ। 3 एक तो साथ कूदे और body 18 guard से ने नीचे पूरा हमें कोऑपरेट करा जब तक हम बाहर नहीं निकल जाए, वो बंदा हमारे बाहर वेट कर, उसे अंदर नहीं आने मेरे ख्याल से विराट कोहली सर ने भेजा होगा उसे। हाँ। Of course भाई।
क्योंकि उन्हीं का बाउंसर है पर्सनल। वॉइस आ रही थी मुझे, मैं सारा वही सुन रहा हूँ। देखो मैं एक तो मेरे साथ वो वाला फोटो वाला इंसिडेंस हो गया, उससे मेरा और फ्रस्ट्रेट हो गया भाई कि बंदे ये क्यों कर रहा है ऐसा। भाई तुम्हारे साथ तो फोटो वाले इंसर्ट में मैं तो मार पड़ी, घर में जाके मार पड़ी, हंसी कर रहा हूँ। पापा ने पापा को भाई उन्होंने बहुत डरा दिया था। अरे बोल रहे थे कि थाने पे आओ, ऐसे संस्कार दिए आपने इसको, तो पापा को गुस्सा आ गया था। वैसे पापा ने मना करा था कूदने के लिए, पापा ने तो मना ही करा था, बट बेटा माना नहीं है ना। लेकिन बात तो सही थी, अगर थोड़ा एज ग्रुप होता तुम लोग 18 से प्लस, तब तुम्हें पता चलता कैसी कुटाई होती है। तो खैर ज्यादा माना नहीं तुम्हें, खैर। लेकिन अगर विराट कोहली के लिए एक वर्ड में उसको डिस्क्राइब करना हो, विराट कोहली को, है ना, क्या वर्ड देना, एक वर्ड में एक नाम कोई देना चाहो? गॉड 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 तुम दोनों के लिए भगवान और तुम्हारे लिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। भगवान भी ऐसा, भगवान तो पहले है, गोट वो बहुत सारे प्लेयर्स के बीच में, भगवान तो है वो मेरे लिए, तभी तो कूदे हैं, इतनी मार खाई उनके लिए। अच्छा, अगर विराट कोहली को एक कोई सुपर पावर देनी हो, है ना, कौन सी देनी चाहोगे? उनका डाउनफॉल कंट्रोल करना। डाउनफॉल ये अच्छा सुपर पावर का यूज करा थोड़ा है, डाउनफॉल का भी आई ना विराट। हाँ, पर ऐसे मतलब वो इतना आगे चल के अगर वो थोड़ी सी भी उनसे गलती होती है ना, उस चीज को इतना बढ़ाती है पब्लिक मगर वो चीज सही नहीं है। वो बंदा जहाँ आपको सपोर्ट कर रहा है, एक उन्होंने एक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई, तो उस चीज से वो पर्टिकुलर बंदा कैसे जिताते हैं? अकेले दम पे कैसे? हमने टीम वर्क में काम करा, तो टीम वर्क में अगर जिस दिन उन्हें टीम सही मिल जाएगी या उनका टीम वर्क, तो कहना चाह रहा है आरसीबी का भी टीम सही बनी नहीं है आज तक। नहीं बहुत अच्छी टीम थी, क्रिस गेल था, केएल राहुल था, लेकिन वो तो कह रहा है कि अब तक अच्छी होती तो जीत जाती। नहीं बहुत अच्छी टीम थी, मिचेल स्टार्क था, एक बात लक वाली ये बात जो होती है ना, लक मतलब 2016 में वो लक वाली पावर देने चाहते हैं उसे। लक भी आ रही। और जब विराट कोहली सर 0 पे आउट होते हैं, जल्दी आउट हो जाते हैं, हमारा मन भी लगता है, हम खाना भी नहीं खाते। अबे बीजीटी देख लो कैसे वो खराब हो गया, लीव आउट करके दिया था स्टेडियम में, जैसे ही आउट लीव आउट 100 आया, बाकी सारे मतलब बीजीटी बहुत कम बहुत बुरा हाल हो गया था भाई। हम रोड पे चलते चलते ऐसे एक्टिंग करते थे एज लगने की। और उस पे एक ही बार आउटसाइड एज पे आउट हुआ। विराट भाई को बोला नहीं वहां पे, विराट भाई 5वीं छठी बॉल की छोड़ दिया। मैं तो ये बोलने वाला था विराट सर को कि भाई ये पाकिस्तान उस वक्त मैं बहुत उड़ते हैं, उनका खाली चेहरा देख रहा था। पाकिस्तान वाले बहुत उड़ते हैं, इनको तोड़ के आना। वो तो हमेशा ही तोड़ते हैं। मैं तो उनका खाली चेहरा देख रहा था, उनका चेहरा इतना ग्लो मारता है, उनकी वॉइस इतनी है। उन्होंने खाली मेरे को एक बात कही, पैर मत छुओ, हाथ मिला लो आप, कुछ नहीं होगा। उनकी आवाज इतनी अच्छी थी, मैंने हैंडशेक करा उनसे, हाथ इनके इतने सॉफ्ट थे, उनके वो नहीं होते कमर, वहां पे जाके बैंड हो गया। मैं फिर उनके घुटने पकड़ के बैठ गया, फिर मैं गार्ड ने पूरा खींचा। भाई तो वो क्रेजी वहां पे गार्ड भी मुझे खींच के ले जा रहा है, सबसे पहले मुझे खींच के ले जाया था, आप देख दौड़ा के ले जा रहा है। मुझे कह रहा है कि तुझे बहुत चढ़ रही है मिलने की, तुझे चल मिलवाना है। बिल्कुल भगवान की तरह लगता है, चेहरा इतना बाहर जाके हम मिले भी, एक एलएसजी का ट्रेनर था, कोई कह रहा था मैं एलएसजी का ट्रेनर हूँ, उसने बोला, उसने हमारी वीडियो बनाई कि ये बंदे हमें मिले। और फिर हम मेट्रो से जा रहे थे, बहुत लोग पहचान रहे थे कि भाई तुम ही कूदे थे ना। और मैं वहाँ बैठ के वो टेलीग्राम चला रहा था कि हमारी वीडियो आई नहीं आई। वो गार्ड देख रहा तू यहाँ पे टेलीग्राम चला रहा है। वहाँ पे पुलिस वाले ने बहुत मारा था। लेकिन अगर विराट की सबसे अच्छी आदत तुम्हें कौन सी लगती है? रिस्पेक्ट करते हैं। Respect किस तरीके से? जैसे गौतम गंभीर के साथ उनका हुआ था, नवीन उल के साथ हाँ, हुआ था नवीन उल उन्होंने, और टीवी स्मिथ वाला हाँ। जब वो बैन हुए थे, उसके हाँ। बाद उनको जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 में ना, उन्हें मतलब जैसे चेयर अप करा था, तो उस चीज़ से वो बंदे को और बढ़ाता है कि भाई वो बंदा रिस्पेक्ट देता है छोटे। ऑजीज के साथ हार्दिक पांड्या को इतना एनकरेज करा, ऑजीज के साथ हमारा क्या चल रहा है आपको पता ही, जब 2023 का वर्ल्ड कप जीत के गए थे तो उन्होंने कैसा करा था। तुम लोगों को कैसा लगा था 2023? वो दिन छठ पूजा थी, छठ पूजा जो होती है हमारे, हम बिहारी हैं, छठ पूजा में जो अर्घ चढ़ता है, मैंने उस पर लिख के रखा था कि इंडिया को इस बार वर्ल्ड कप जिताना था, और शाम को चढ़ाया और रात को बहुत बुरा लगा था, मैं बहुत रोया था। मेरी मम्मी फास्ट रखती है उनका, तो उनके पैर दबाते दबाते मैंने वो चीज कही थी, मम्मी आज ना आप बोलना, ये जो होता है तो आज 3 दिन पहले स्टार्ट हो जाता है, तो 3 दिन पहले से मैं उनके मतलब कह रहा हूँ मैंने पटाखे बचा के रखे थे भाई, इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, फोड़ेंगे भाई। मैं बहुत रोया कि 2024 में तो फोड़ लिए होंगे। हाँ 2024 में तो धुआं वो भी विराट के, वो भी हुआ जब वो लागू सेना है बैटिंग करने, विराट ने उसे वो कर दिया कुछ, उससे भी फिर वो हो जाता है ना सामने वाली टीम पे कि हाँ भाई एग्रेशन दिखा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो आउट ही नहीं हुआ एंड तक, बाद में पता चल गया था। चीज से अभी मतलब बहुत शुरू होता है। एक दिन पहले लगा था इंडिया वर्ल्ड कप जीते ही, कल खराब हो गया सब। मैं सुबह जर्सी पहन के बैठ गया था, मैं यही जर्सी पहन के बैठा था उसमें 2023 में गया था।
अगर मान लो तो विराट कोहली एक तुम्हें पावर दी जाए, है ना, कि विराट कोहली को एक दिन के लिए फैंस जो कहेंगे विराट कोहली को करना पड़ेगा, तो तुम लोग एज अ फैन विराट कोहली को क्या बोलोगे? 100 सेंचुरी हो जाए तुम्हारी? मतलब ये इंडिया को जिताना है और रोहित शर्मा का भी ड्रीम है वर्ल्ड कप जीतने का। एक वर्ल्ड कप और चाहिए जिससे वो जो मतलब जो ये नहीं अभी जनरेशन चल रही है आगे जाके मतलब खत्म हो जाएगी, यंगस्टर आ जाएंगे तो ये तो देखने को मिलेगा नहीं। तो इस पूरी जनरेशन को एक वर्ल्ड कप तो मिलना चाहिए ना। तुम चाहते हो कि 2027 तक रोहित विराट खेले? हम भी बता सके दूसरों की, हमने भी देख रखा है। वही 2011 में तो इतना पता नहीं था क्रिकेट का। विराट कोहली की 100 नहीं 101 चाहिए, रिकॉर्ड तोड़ना है ना सचिन का। क्या बात है। हाँ, वैसे सचिन सर ने भी यही बोला था कि रिकॉर्ड कोई तो हो सकता है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा। ओडिया वाला तो तोड़ दिया, ओडिया का तो तोड़ ही दिया ओवरऑल। पर वो सचिन के टाइम पे बॉल्स भी बहुत टफ थे, शोएब अख्तर, डेव स्टेन, तुम लोग ये मानते हो? ग्रेटली हाँ मानते बहुत टफ बॉल। क्योंकि आज ज्यादातर विराटियंस मानते ही नहीं चलो, वो वाले अच्छा, बहुत टफ थे। इतनी बार 99 पे 90 पे आउट हुए वहाँ पे सचिन सर। इक्विपमेंट भी नहीं थे उस टाइम पे इतने। पर्सनली तो बताओ तो मैं पर्सनली क्या सबका है कि वो हर फॉर्मेट में उसकी ट्रॉफी आ गई, ठीक है। अब वो जैसे उसका होता है ना फेयरवेल टाइप होना, अभी एक वर्ल्ड कप में आ गई हमारे पास, ठीक है। उसकी कैप्टनसी में तो नहीं आ पाया हमारे पास, 2019 वाला हार्ट ब्रेक हमारे लिए बहुत बड़ा था, ठीक है। तो अभी उसके ओडीआई में आ जाए एक, एंड उसका एक चैंपियन ट्रॉफी भी भगवान की तरफ से जीत जाए। वैसे तो है चैंपियन ट्रॉफी, लेकिन आनी चाहिए ऑफ कोर्स, ऐसे इंडियन फैन को और आनी चाहिए। एक आईपीएल की ट्रॉफी इस साल लग रहा है आरसीबी टीम देख के इस साल लग कप रहा लंदे है। इस साल कप हर साल तुम लोग बोलते हो। नहीं इस साल आप किसके फैन हो? अब मैं तो सभी का, मैं ऐसा कोई नहीं स्पेसिफिक, मेरे को तो विराट भी अच्छा लगता है, रोहित शर्मा भी अच्छा लगता है, तो मैं तो अभी फिलहाल वैसे तो सचिन तेंदुलकर। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ कुछ तो मतलब आपका क्या है, आप जैसे मिलना चाहोगे विराट से? यार कौन नहीं मिलना चाहेगा? नहीं, मैं तो मतलब इंटरव्यू करना उस चाहूंगा वे में, भाई उस वे में। कि विराट कोहली से तो कौन नहीं मिलना चाहेगा भाई, है ना। विराट कोहली इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर भी हो, तो उनसे तो मिलने के लिए मैं भी सारी हदें पार कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो आप ग्राउंड में कूद हाँ जाओगे। भाई एकदम बेबी बीच में उनसे पूछ जाऊंगा। लेकिन ये याद रखना 18 प्लस हुआ। हाँ, कोई नहीं, फाइन भर देंगे, क्या हो गया, फाइन भर देंगे। बहुत पैसे। हाँ, बहुत पैसे। खैर, लेकिन अब जिस तरीके से विराट से मिल लिए तुम, अब आगे की क्या इच्छा है तुम्हारी? हमारी आगे की इच्छा है कि उनसे लाइफ में दोबारा मिले। अभी हम 0 पे मिले, हाँ तो हम वहाँ पे जब हम हमारे खुद की इमेज बन जाए। अभी जब हम अपने मॉम डैड के ऊपर मिले, हाँ हमारे खुद की इमेज से हम एक बार उनसे मिलना चाहते हैं कि हम जहाँ लोग थे आपसे इंस्पायर होके हम यहाँ तक पहुँच पाए। बस मेरे कुछ भी करें, हार्ड वर्क करें, क्रिकेटर बन जाए, कुछ भी कोई भी पोस्ट बने, हाँ। लेकिन मिलेंगे जरूर उनके साथ। मिलेंगे जरूर जरूर। मिलना। और इस बार छुप के चोरी छुप के ऐसे नहीं मिलेंगे, इस बार सामने से उनके पास जाके मैं- मिलेंगे। नीतीश रेड्डी एग्जांपल ले लो, मैं उसकी तो फोटो बोल के वायरल आया हुई थी था। हाँ, कि फोटो वायरल हुई थी, पीछे से फोटो देखा था विराट कोहली के साथ, और अब इस बीजेटी में खुद से फोटो साथ में खेला, सेंचुरी भी लगा दी। बस मैं- पार्टनरशिप करी इतनी मैं अच्छी। तो काम बोल के कर आया रहा हूँ हाँ। सर, वी विल मीट सून। हाँ, क्या बात है। मैं तो बोल के आया हूँ। ये अब अच्छी- उनका रिप्लाई मैं सुन नहीं पाया था, गार्ड इतने सारे थे और बहुत सारे। उन्होंने बोला होगा ऑफ कोर्स आना। आप तो जरूर मेरे लोग हो, मौजूद। बट उन्होंने भैया कि ये बोला जरूर होगा, कूद के बताना। तो वहाँ पे मतलब जैसे मतलब देखते हैं कि उनमें ईगो है, वैसे कुछ भी नहीं होता। अब वो तो मेरे को लगता है वो बस जो हेट करते हैं हाँ, उन्होंने कुछ पता ego नहीं। नहीं। अगर वो चाहते हैं बल्कि वो कह रहे थे मुझे मेरे पैर मत छुओ, हैंडशेक कर लो, हैंडशेक कर लो, पैर मत छुओ मेरे। हम तो कोई मतलब हम बच्चे थे मगर उनके हम छू सकते थे, हाँ। दिक्कत थी नहीं। हाँ, छुए हैं मैंने। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। घुस गए। तो घुसी है घुस भाई। गए। तो जैसे तुम लोग कूदे होते हैं ना, तो किसी को चोट वोट तो नहीं लगी? चोट लगी है, पर मेरे को ये पता नहीं लगा कहाँ पे लगी है, पर लगी है। लगी है ना। हाँ। तो कहीं चोट वोट दिखा पाएगा जहाँ हाँ। लगी है? क्योंकि गिरा भाई मेरे को तो लग रही है, पक्का लगी होगी कहीं ना कहीं। ये ओहो, ये डंडे से मारा है या फिर डंडे से नहीं मारा, मेरे को लग रहा है साइड स्क्रीन Side से screen लगी लगी है। थी। ओ, अच्छा, लेकिन ये जो फैन वॉर्स छिड़ती है ना, विराट कोहली के फैंस में, रोहित शर्मा उधर, MS धोनी, तो तुम लोग उस तरीके से उसको किस तरीके से, तुम लोग भी उस फैन वॉर में रहे हो? नहीं, नहीं, हमें पता है कि वहाँ पे एक बॉल भी खेलना इतना हाँ, मुश्किल है। 140 प्लस 150 प्लस इतना वो मुश्किल होता है डग- बॉल डग खेलना। भी आता है ना, एक बार तो वहाँ उस खड़े बॉल होके को देख लो, face फिर कर- पता चलेगा। एक कोई- बॉल भी तुम टच कर लो, फिर देख बता जब दूंगा। भी आता है ना बॉल फेस करके आता है वो। देखो सिंपल है, ट्रोल वही करते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता बस। हार्दिक पांड्या के एग्जांपल ले लो आप, वो जब परफॉर्म नहीं कर रहा था कितने ट्रोल हुआ, वो पूरा शेड मुंह से मूव करता था और वो ये सब, और अब देखो अब परफॉर्म करा ना। गॉड ने उसे इतना अच्छा मौका दिया वर्ल्ड कप का लास्ट ओवर। अब रोहित शर्मा का वो हार्दिक पांड्या के भी फैन हो तुम लोग? हाँ, वो बंदा भी सारे फैन है वो रोहित बस। शर्मा का रणजी ट्रॉफी का मैच चल रहा था, वहाँ पे अब रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं हार्दिक पांड्या के नाम हाँ। पे। अब यही चल रहा है, यही करते हैं। तो ये सब इनको बस व्यूज चाहिए होते हैं ऐसे। लेकिन अगर जैसे तुम बोल रहे हो कि मैं तो एकदम विराट कोहली के अंदर घुस गया था और विराट कोहली गिर जाता तो
फिर क्या होती है? सोचा नहीं कभी वो तूने? मुझे पता था वो गुस्सा हो जाते हाँ। इसलिए मैं आपने एक फोटो देखी होगी मैं उसमें बिल्कुल रुक गया था पिक आ हाँ, रखे मेरे हाँ। दोनों पैर हवा में हाँ। मुझे पता था इसलिए मैं पूरा स्टॉप हो गया हाँ। वहीं से वो पीछे ऐसे वो हटने लगे हाँ। उन्होंने बोला कि रुक जाओ पैर मत छुओ हाथ मिला लो फिर मैं रुक गया फिर आराम से थोड़ा सा पैर छुआ फिर हाँ हाथ दोनों ने मिलाया हाथ मिलाया पैर हाँ उसको बता, अगर गिर जाते तो फिर क्या होता? सोचा कभी तूने घर जाके कभी सोचा कि अगर मान ले विराट कोहली गिर जाते या कहीं कुछ हो जाता, कहीं स्क्रैच भी आ जाता हल्का सा तेरे नाखून या जो जिससे मर्जी, क्या होता? मैंने कड़ा पहन रखा था कड़ा मैं खोल के आया वापस गलती से भी लग जाए तो मैंने उनका मतलब जाते ही मतलब मेरे मतलब था तो मैं स्टेबल बट मेरा था मतलब तीनों ने पहले सोचा था फीट छोड़नी हाँ। भले हक ना कर पाए हाइट से फीट जरूर छूनी क्योंकि हमारे वो गुरु है हाँ। ठीक है तो उस चीज को था मगर ये पीछे से मुझे दिख गई सिक्योरिटी पीछे मुड़ा हुआ सिक्योरिटी वो वहाँ जो गए थे कुछ दिन पहले हाँ, हाँ। क्या नाम था उनका नाम भूल गया मैं। अच्छा वो विकी? हाँ विक्की उनमें तो बहुत कम ही सिक्योरिटी थी वो इंचार्ज थे और 2-3 बंदे और थे हमारे टाइम पे इतने बंदे आ गए उस चीज से मतलब मैं थोड़ा सा लेकिन फिर भी मैं तो और आगे था तो सबसे मेरा पहले ये पहुंच था गया। कि अब जो करना है देखो प्लान से हटके करना पड़ेगा तो वही चीज करा गिरते अब भगवान जाने क्या होता सिक्योरिटी गार्ड ने खुद नहीं सोचा था कि हम वहां से कूदेंगे हाँ। उन्हें पता ही नहीं थी वहाँ पे हमें वहाँ पे बैठा के वो बंदे सो कि भाई जैसे कूदे कैसे तो एक ही क्वेश्चन था उनके पास वो भी कि 3 कूदे कैसे अब वो भी 3 वो तो वाह। शुगर है, तुम 3 ही कूदे 15 नहीं कूदे। एक न्यूज़ चैनल ने बनाया हमारी वीडियो हाँ। कि ये लोग क्रिमिनल थे और ये चप्पू लेके आए थे लग जाता विराट को तो क्या होगा? हाँ, भगवान ये ऐसे भी- कौन करेगा हमारे साथ भगवान भी मानते मतलब हैं ये भी देखो जितना हमारे लिए वायरल हुआ है अपोजिट ये भी आया है कि हम पे मतलब एलिगेशन लगाए गए थे कि अच्छा। हमारा ब्लेड या चप्पू कॉमन सेंस ये तुम्हारे पास नहीं आप भी- बेसलेस है ना, जी मतलब बेसलेस आर्गू मतलब तुम पे वो हाँ हाँ। इस काम क्या होता है एक बात बताओ आप ऑफिस में बैठ के यहाँ पे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं कि वो बोल क्या है कि तुम डिनर पे आए हो, ये थोड़ी होगा हाँ, नहीं। तो बोलना और उस चीज को प्रूव करना बहुत डिफरेंस है प्रूव करते हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते ब्लेड मारे उन्हें हाँ। अरे, हाँ पर अगर ये अगर उन्हें स्क्रैच वैच आ मेरे पापा ने भी बात बोली थी हाँ। घर पे कि अगर उसके नाखून भी लग जाता ना तो हम लोग जेल में होते थे हाँ तो ऑफ कोर्स भाई फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं रुक गया था पहले हाँ, चलिए अच्छी बात है। अब से मत करना, लेकिन अब एंड की तरफ चलते हैं और छोटा सा एक गेम खेल लेते हैं ना। मैं बस पूछूंगा हाँ या ना में जवाब देना, मतलब एक कोई चूज करना है दिस एंड दैट, ठीक है। विराट कोहली से रिलेटेड होगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो विराट कोहली की 82 मेलबर्न या फिर विराट कोहली का 72 वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप फाइनल। 82 में 82 में भी। मतलब फाइनल वो जीता है, वो फाइनल ओ! लेकिन इम्पैक्टफुल पारी ज्यादा वो थी ना अच्छा 82 में मतलब होप हार चुके थे 82 में और हमारी बहुत गंदी मतलब हमारी और उससे पहले हम पाकिस्तान से हार के आ रहे थे मैच फाइनल बहुत में बुरी तरह हारे थे हारते ना पाकिस्तान फाइनल वाले में तो- थे तो उसमें पूरी टीम पे था कि पूरी टीम ने परफॉर्म नहीं करी पर 82 में से अगर हम हारते ना तो हमें मतलब बहुत आगे तक याद रखा है जैसे हमारी वो भी चैंपियन पाकिस्तान की और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और वर्ल्ड कप कंपैरिजन सेम ही है और विराट क्रेज अगर बहुत है एक जैसे वो उसे बोलो साउथ अफ्रीका जीतती वर्ल्ड कप हाँ, तो उसमें भी साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड ऐसी टीमें उन्हें हिट नहीं मिलती बुरा नहीं लगता उनके लिए। हाँ तो मतलब हेट ओजीज होते वहाँ पे तो हमें मतलब थोड़ा रहता पाकिस्तान टीम भी ऐसी है, एक बार जीत चौकस- जाते और हैं वो तो फिर दिवाली से एक दिन पहले पूरे उसमें मचा देते हैं भाई जीत हाँ। गए जीत उस दिन तो गए सही पैसे खर्च करे थे बता ठीक है। ओडीआई में अगर बात करें तो विराट कोहली की 183 वर्सेस पाकिस्तान या फिर 133 वर्सेस श्रीलंका। 183 183 क्योंकि उसका कोई यंगस्टर था उसे कोई जानता नहीं था मलिंगा को क्या था यार? मलिंगा कोई भी सोच नहीं बहुत सकता कि करीब मलिंगा था। 150 प्लस हाइलाइट्स देखी उसकी? हाँ, ये पीक पे देखिए। था भाई हाँ। निकाल के मारा उसने और शॉर्ट बॉल पे आउट हो गया हम्म, कोई निराश पर वो नहीं था बहुत बड़ी अच्छा ठीक है। विराट की अगर अब आईपीएल की बात कर रहा है ना, विराट की गुजरात के वर्सेस 100 जो 63 बॉल्स पे हाँ, आउट हाँ। मारी थी, या फिर 113 वर्सेस पंजाब किंग्स 2016 वाली। वो वाली ने जिसके यहाँ पे वो वही थी। पंजाब वाली पंजाब हाँ। वाली पंजाब वाली 2016 में उसका देखो, पीक भी था और वो देखो और निकल के आ गए एग्जाम पे इसलिए हाँ, वहाँ पे बंदे आठ बैठ- स्टिचेस हाँ, हाँ। बैठ जाते हैं Catch- वो उसमें तो तीसरे वो के बाद स्टिच- उसमें और प्लेयर तो होप हार जाते हैं और विराट कोहली ने इतने रन मार दिए चलो टेस्ट मैच देखते हो तुम लोग? हाँ। जब बस फटाफट क्रिकेट के ना, ना, ना। बीजीटी में रोज 4 बजे उठा अच्छा बताओ 2014 में कितने विराट ने शतक मारे थे? 2014 बीजीटी में 4 या 5 मारे थे हाँ बीजीटी में तीन 2014 में मारे थे मेरे ख्याल से 5 मारे मैं तो क्रिकेट नहीं देखता था तो मैंने बाद में देखना शुरू करा चलो 3 मारे थे 4 चार देखा देखते था। होते थे, तू भी क्लोज था, काफी क्लोज था। विराट कोहली पहली बार कैप्टन कब बने थे टेस्ट के? विराट कोहली आफ्टर एमएस धोनी के जो उन्होंने कब कौन सा साल था? 14 नहीं 14 में नहीं वो 16
क्या फैन हो तुम लोग? 2014 में ही तो बने थे भाई, बीजीटी में ही तो धोनी ने रिटायरमेंट ले ली थी और फिर आखिरी टेस्ट मैच में उनको कप्तानी दी गई थी। ऐसा उतना तब छोटे थे, नहीं छोटे, समझ रहे हो, समझ रहे हो। कोई बात तब भी हम नॉलेज लेने के लो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन, अगर तुम लोगों को विराट कोहली को किसी सुपर हीरो में देखना हो, है ना, मार्वल्स के, हाँ मार्वल्स के, किस में देखना? मैं तो कहूँगा आयरन मैन, आयरन मैन। क्यों? क्योंकि आयरन मैन जो उसका कॉस्ट्यूम है हाँ। वो रेड कलर का है और विराट कोहली का भी आरसीबी की जर्सी भी रेड कलर की है, दोनों का ऑरा भी सेम है, पावरफुल भी इतना और इम्पैक्ट भी उतना ही डालते हैं वो, जैसे वो वॉर में डालता है और ये मैच में। हाँ। मैं तो थोर कहना चाहूंगा, थोर के पास भी एक अपना वेपन है, वैसे विराट के पास है अपना बैट वेपन। हाँ। दोनों से अपनी पावर्स के लिए यूज करते हैं। हाँ। विराट रन मारता है, थोर हल्क को मारता है। क्या बात है। मैं अलग से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। उसके वो जब ग्राउंड पे चढ़ता है ना, उसकी जो छाती होती है हाँ। हल्की तरह भाई फूल जाती है। हाँ। वो बंदा जब खड़ा रहता है ना सामने, अच्छे भी याद दिला रही है कि भाई मैं कौन खड़ा है। बिल्कुल। तो उसके सामने कोई कुछ बोल नहीं सकता। यार बड़ा मजा आया तुम लोगों के साथ बात करके, है ना, बड़ा अच्छा लगा कि एक फैन पर्सपेक्टिव से तुम लोग क्या सोच के वहाँ पे गए थे, हालांकि तुम्हारा इंटेंशन कुछ गलत नहीं था, हाँ। बट बड़ा अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। तुम बहुत छोटे हो, बहुत कुछ सीखना है, नादानियाँ हो जाती हैं, तुम लोगों से भी हो गई, बट होपफुली इससे आगे चल के तुम लोग बहुत कुछ सीखोगे, विराट को आइडियल मानते हो, विराट की तरह तुम लोग आगे चल के और मेहनत करोगे। तो जाते जाते विराट कोहली के लिए क्या बोलना चाहोगे, एक लाइन में खत्म करते हैं, है ना? तो मैं ये कहूँगा कि सर डाउनफॉल आपका ठीक हो जाए एंड आप एक बार हमसे फ्यूचर में जरूर मिलें। कहीं भी हम जीरो पे हो, कुछ भी हो, पर एक बार आप हमसे जरूर मिलें। मगर 100% श्योर हूँ कि एक अच्छा आदमी बन के उनके सामने जाऊँगा। और मैं चाहता हूँ बस उनका एक बार पीक वापस आ जाए जो 2016 में था। हाँ। मुझे एक पीक देखना है क्योंकि अब वो रिटायर होने वाले हैं कुछ साल में। हाँ। तो एक बार वो पीक देख ले तो बहुत मजा आएगा और एक बार मिलना है उनसे लाइफ में फॉलो अच्छे से। मैं चाहता हूँ वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, उनका डाउनफॉल चल रहा है अभी, वो डाउनफॉल उनके कंट्रोल में आ जाए, हाँ। भगवान ऐसे उसे करे। और मैं चाहता हूँ आरसीबी एक बार जीत जाए और एक बार विराट कोहली सर WTC जीत जाए, एक बार ओडीआई वर्ल्ड कप और जीत जाए। बिल्कुल। इस बार क्या लग रहा है, आरसीबी में कैप्टन विराट कोहली को बनना चाहिए? और क्या, और बनना चाहिए, आरसीबी वाले बनेगा मैनेजमेंट बनेगा। को बोलो एक बार। आरसीबी भाई, के कैप्टन हमेशा विराट कोहली को ही बनाना। मैं यार पर वो RCB बनेगा का नहीं वो। ऑप्शन टेबल पे वो जो आ गया। बैठते हैं ना, वो हाँ, थोड़ा सही अपडेट आ गया रजत पाटीदार। हाँ, ओके। वो भी सही है वैसे, बट लीड तो जब तक है तो विराट कोहली को ही करना चाहिए। जैसे वही वाला सीन हो जाएगा CSK कोहली की वाला। लेगेसी तो अलग ही है, पर वो हाँ। लीडर ही अलग टाइप का है, तो चाहे कैप्टन कोई भी हो, कैप्टनसी उन्हें ही करनी है ग्राउंड पे। चलो फिर बहुत मजा आया इन लोगों के साथ बातचीत करके, लेकिन अगर आपको वीडियो देख के अगर मजा आया है, नहीं भी मजा आया तो भैया फॉलो करो, विराट कोहली के फैन उनकी तरह तो वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, इंस्टा फेसबुक पे हमें फॉलो करना मत भूलना। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए और आगे आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।